हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो बच्चों? क्लास 12th कंपलसरी इंग्लिश और एनसीईआरटी का आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है। प्रारंभ करने वाला हूँ द रैट ट्रैप, चूहेदानी। रैट मीन्स चूहा और ट्रैप मीन्स होता है जाल। अब हम यहाँ बात करते हैं प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का लेखन किया है एक स्वीडिश राइटर ने। स्वीडन की लेखिका हैं सल्मा लेजरलॉफ। उन्होंने इस चैप्टर में और अपने अधिकतर लेखन में इसी बात का जिक्र किया है कि किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए भी आप उसके अंदर छुपी हुई अच्छाइयों को बाहर ला सकते हो और जो बुरा व्यवहार वो कर रहा है उस बुरे व्यवहार को आप दूर कर सकते हो। ये इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। एक चूहेदानी विक्रेता होता है, वो तार से बनी हुई चूहेदानियाँ बेचता है और इस प्रकार से भी उसका गुजारा अच्छे से नहीं चलता है तो वो चोरी करने का निश्चय करता है। फिर भी उसका गुजारा अच्छे से नहीं चलता है, वो संसार के बारे में बुरा सोचना शुरू कर देता है। वो कहता है ऑल द वर्ल्ड इज़ लाइक ए बिग रैट ट्रैप। ये पूरा संसार है एक बड़ी सी चूहेदानी है और कुछ भी नहीं है। इस चूहेदानी में वह कहता है कि इस बड़ी सी चूहेदानी में जो वैभव, अमीरी, आकर्षण, प्रलोभन पड़े हुए हैं वो उसी प्रकार से लोगों को लुभाते हैं जिस प्रकार से एक चूहेदानी में पड़े हुए पनीर के टुकड़े और चूहेदानी में पड़े हुए रोटी के टुकड़े हैं, वो चूहों को फंसाने के लिए लुभाते हैं। इस संसार रूपी चूहेदानी में भी इंसान इन चीज़ों को देखता है, उनके प्रलोभन में आता है और फिर फंस जाता है। प्यारे बच्चों, ऐसा करते हुए एक दिन वह एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। वो व्यक्ति उसको अपने यहाँ शरण देता है और वहीं से वो उसके पैसे चुरा करके भाग जाता है। लेकिन भागते हुए वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहाँ एक फैक्ट्री का मालिक, एक कारखाने के मालिक की जो पुत्री है, बेटी है, वो उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती है। एक चोर जैसा व्यवहार नहीं करती है। उसको पता चल जाता है कि एक चोर है, उसके बावजूद भी तो उसके अंदर, चूहेदानी विक्रेता के अंदर जो विचार थे वो बदल जाते हैं और वह पुनः एक अच्छा आदमी बन जाता है। चलिए आप अपना चैप्टर निकालिए, अपनी बुक निकालिए। मैं आपका ये चैप्टर प्रारंभ करता हूँ। द रैट ट्रैप, चूहेदानी, सल्मा लेजरलॉफ इसकी लेखिका हैं। अबाउट द राइटर, लेखिका के बारे में, सल्मा लेजरलॉफ वॉज ए स्वीडिश राइटर whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. ये इस चैप्टर में बताती हैं लेखिका कि आवश्यक, उसका एक विश्वास होता है, आवश्यक अच्छाई एक मानव प्राणी में जागृत की जा सकती हैं थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, माने समझदारी और प्रेम से। चलिए अपना चैप्टर निकालिए। बड़ा चैप्टर है और पैराग्राफ भी इसमें बड़े दिए हुए हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय पर, देयर वॉज ए मैन, एक आदमी था, हु वेंट जो जाता था, अराउंड चारों ओर, सेलिंग बेचने के लिए, स्मॉल छोटी छोटी, रैट ट्रैप्स माने चूहेदानियाँ, और वायर माने तार की। ही मेड देम, वह उनको बनाता था, हिमसेल्फ मन स्वयं, एट ओड मोमेंट्स माने विषम परिस्थितियों में,
फ्रॉम द मटेरियल, सामान से बनाता था, ही गॉट, जिन्हें वो प्राप्त करता था, बाई बैगिंग माने भीख मांगते हुए, इन द स्टोर्स, दुकानों में, और एट द बिग फार्म्स माने बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े कारखानों में और दुकानों में वह उस सामान को भीख मांगते हुए प्राप्त करता था, लाता था। बट इवन सो, लेकिन इस प्रकार भी, द बिजनेस, उसका व्यापार, वॉज नॉट, नहीं था, स्पेशली, विशेष रूप से, प्रॉफिटेबल माने लाभकारी। लेकिन इस प्रकार से भी उसका व्यापार विशेष रूप से लाभकारी नहीं था। सो इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट, उसे निश्चय करना पड़ा था, टू बोथ, दोनों ही चीज़ों को, रिसोर्ट माने मिलाने का, मिश्रण करने का निश्चय करना, बोथ, दोनों ही चीज़ों का, बैगिंग माने भीख मांगने का, एंड पैटी थीवरी, और छोटी मोटी थीवरी माने चोरी करने का, टू कीप, रखने के लिए, बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी शरीर, एंड सोल और आत्मा को टुगेदर माने साथ साथ, शरीर और आत्मा को साथ साथ रखने के लिए उसे भीख मांगना और छोटी मोटी चोरी करना, इन दोनों को मिलाने का निश्चय करना पड़ा, यानी कि दोनों काम करने का निश्चय करना पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इडियम है, लोकोक्ति देश में दी गई है, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, आत्मा शरीर को साथ साथ रखना मतलब जीवन जीना, जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए दोनों चीज़ों को उसे मिलाना पड़ा। इवन सो, इस प्रकार भी, हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, इस प्रकार भी, हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े, वर थे, इन रैग्स माने चिथड़ों में, रैग्स माने फटे हुए कपड़े, चिथड़े होते हैं उनको रैग्स बोलते हैं। हिज चीक्स, उसके गाल, वर संकन, पिचके हुए थे, एंड हंगर, और भूख, ग्लीम्ड माने चमकी हुई थी, इन हिज आइज, उसकी आंखों में। इस प्रकार भी उसका जीवन अच्छा नहीं चल रहा था, उसके गाल पिचके हुए थे, उसकी आंखों में भूख नजर आ रही थी। नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, हाउ सैड, कितना दुखद, एंड मोनोटोनस लाइफ, और नीरस जीवन, कैन अपीयर, प्रकट हो सकता है, टू सच ए वैगाबंड, ऐसे आवारा व्यक्ति के लिए, हु प्लॉट्स, जो चलता है, अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे, लेफ्ट माने खोया हुआ, टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने स्वयं के विचारों में। बट लेकिन, वन डे, एक दिन, दिस मैन, ये आदमी, हैड फॉलन, पड़ गया था, इनटू ए लाइन, एक पंक्ति में, ऑफ थॉट, विचारों की, विच रियली, जो वास्तव में, सीम्ड, प्रतीत हुए, टू हिम, उसके लिए, इंटरटेनिंग माने मनोरंजक, वास्तव में उसके लिए वो विचार मनोरंजक प्रतीत हुए। एक दिन जब वो जा रहा था, रास्ते में चल रहा था, तो अचानक उसको विचार आने लग गए थे, और वो विचार उसे इंटरटेनिंग माने मनोरंजक प्रतीत हुए, अच्छे लगे। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, वह स्वाभाविक रूप से सोच रहा था, ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, अपनी चूहेदानियों के बारे में। वहन सडनली, जब अचानक, ही वॉज स्ट्रक, उसे झटका दिया गया था, बाय दिस आइडिया, इस विचार के द्वारा, दैट की, द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, विद इट्स लैंड्स, अपनी जमीन के साथ, एंड सीज, समुद्रों के साथ, इट्स सिटीज, शहरों के साथ, एंड विलेज, और गांवों के साथ, वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, बट ए बिग रैट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी के सिवाय। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, इसका कभी अस्तित्व नहीं हुआ था, फॉर एनी अदर पर्पज, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए, देन टू सेट माने लगाने के बजाय, बैट्स माने प्रलोभन, फॉर पीपल, लोगों को। इट ऑफर्ड, ये संसार देता था, रिचेज माने अमीरी, वैभव, जॉयज, आनंद, शेल्टर, शरण, एंड फूड, और भोजन, हीट, गर्मी, एंड क्लॉथिंग, और कपड़े, एग्जैक्टली, निश्चित रूप से, एज द रैट ट्रैप, जैसे कि चूहेदानी,
ऑफर्ड देती थी, चीज माने पनीर के टुकड़े, एंड पॉर्क सूअर के मांस के टुकड़े। एंड एज सून एज जो ही एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, कोई व्यक्ति स्वयं को लालच में डालता है, टू टच द बैट, इस प्रलोभन को छूने के लिए, इट क्लोज्ड ऑन हिम, तो इसको बंद कर लेती थी। एंड देन एवरीथिंग, और तब प्रत्येक चीज का केम टू एन एंड, मान अंत हो जाता था। प्यारे बच्चों, क्या बताया गया है इसमें कि ये चूहेदानी उस व्यक्ति को बंद कर लेती थी। यानी कि जिस प्रकार से चूहेदानी में पनीर के टुकड़े, सूअर के मांस के टुकड़े होते हैं, जिस प्रकार से चूहेदानी में एक रोटी के टुकड़े डाले जाते हैं, उसी प्रकार से चूहों को फंसाने के लिए, उसी प्रकार से पूरे संसार में लोगों को फंसाने के लिए क्या है, वैभव है, अमीरी है, ये प्रलोभन है जो लोगों को लालच में डालते हैं। और जो ही उस लालच में व्यक्ति पड़ता है वो चूहे की तरह चूहेदानी में बंद हो जाता है और प्रत्येक चीज का फिर अंत हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ऑफ कोर्स वास्तव में द वर्ल्ड, ये संसार, नेवर बीन, कभी नहीं, हैड बीन, रहा था, वेरी काइंड, बहुत ही दयालु, टू हिम, उसके लिए। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, इसलिए इसने गेव दिया हिम, उसे, अनवांटेड जॉय माने असाधारण आनंद, टू थिंक इल माने बुरा सोचने के लिए, ऑफ इट, इसके बारे में, इन दिस वे, इस तरीके से, इस तरीके से संसार के बारे में बुरा सोचने के लिए इसे बड़ा आनंद आने लगा था। किसे बड़ा आनंद आने लगा था? उस चूहेदानी विक्रेता को बड़ा आनंद आने लगा था कि संसार के बारे में क्या सोचूं, बुरा सोचूं। इट बीकेम कैरिड पास टाइम, ये संजोया हुआ समय गुजारना हो गया था ऑफ हिज, उसका, ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, बहुत सी कठिन यात्राओं के दौरान, ड्रेरी माने कठिन, प्लॉडिंग्स माने यात्राएं, प्लॉडिंग्स माने कठिनाई से चलना, यात्रा करना। टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचना। ही न्यू, वह जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट, जिन्होंने अपने आप को पकड़वा दिया था, इन द डेंजरस स्नेयर माने खतरनाक जाल में, एंड ऑफ अदर्स, और दूसरों के बारे में, हु वर स्टिल सर्कलिंग, जो अभी भी चक्कर लगा रहे थे, अराउंड द बैट माने उस प्रलोभन के चारों ओर। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस प्रलोभन में, चूहेदानी में फंस गए हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी उस चूहेदानी के चारों क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। वन डार्क इवनिंग, एक डार्क इवनिंग, अंधेरी शाम, एज ही वाज ट्रेजिंग, जो ही वो चल रहा था, अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे, ही कॉट साइट, उसने देखा, ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, एक छोटा सा भूरे रंग का कॉटेज, कुटिया देखी, बाई द रोड साइड मन, सड़क के किनारे, एंड ही नॉक्ड, और उसने खटखटाया, ऑन द डोर, दरवाजे पर, टू आस्क फॉर, मांगने के लिए, शेल्टर मन शरण, फॉर द नाइट मन, रात्रि के लिए। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया था, इंस्टीड ऑफ द सोअर फेसेज, बुरे चेहरों के बजाय, विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, जो उसे सामान्यतः मिलते थे, द ओनर माने मालिक, किसका मालिक? कुटिया का मालिक। उसको ज़्यादातर जो बुरे चेहरे मिलते थे, लेकिन उस कुटिया का मालिक, हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो एक वृद्ध आदमी था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, बिना पत्नी और बच्चे के, वॉज हैप्पी, वो वृद्ध आदमी खुश हो गया था, टू गेट, पाकर के, समवन, किसी व्यक्ति को, टू टॉक, टू, बात करने के लिए, इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में। ज़्यादातर उस व्यक्ति को, चूहेदानी विक्रेता को बुरे चेहरे मिलते थे, उसको भगा देते थे, लेकिन ये कुटिया का मालिक बहुत ही अच्छा आदमी था, अकेला था, बिना पत्नी और बच्चों के था, इसलिए अपने अकेलेपन में किसी व्यक्ति को पाकर के खुश हो गया था। क्यों? क्योंकि वो उससे बात करना चाहता था। इमीडिएटली, तत्काल ही पुट द पूरीज पॉट, उस वृद्ध व्यक्ति ने, कुटिया के मालिक ने, पुटमन रख दिया, द पूरीज पॉट माने दलिए का बर्तन, ऑन द फायर माने आग पर, एंड गेव हिम, और उसे दिया, सुपर माने भोजन, देन ही कार्व्ड ऑफ, तब उसने तोड़ा, सच ए बिग स्लाइस, इतना बड़ा टुकड़ा, फ्रॉम हिज टबैको रोल, अपनी तंबाकू की गांठ से, दैट इट वाज एनफ, कि ये तंबाकू का टुकड़ा पर्याप्त था,
बोथ दोनों के लिए, फॉर स्ट्रेंजर्स पाइप मान अजनबी के हुक्के के लिए, एंड इज ओन और स्वयं के हुक्के के लिए। अजनबी यहाँ कौन था? चूहेदानी विक्रेता। उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने तंबाकू की गांठ से इतना बड़ा टुकड़ा तोड़ करके अलग कर लिया जो चूहेदानी विक्रेता और उसके स्वयं के हुक्के के लिए, पाइप के लिए बिल्कुल पर्याप्त था। वो तंबाकू का टुकड़ा उसने तोड़ा था। फाइनल ही गॉट आउट, अंत में ही उसने गॉट आउट बाहर निकाला। चलिए आप पूरा का पूरा पृष्ठ चेंज कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपका पृष्ठ चेंज हो गया है। उसने बाहर निकाली एन ओल्ड पैक, एक पुरानी गड्डी ऑफ कार्ड्स मान ताशों की, एंड प्लेड मजोलिस, और क्या खेला? मजोलिस खेल खेला। ये खेल का नाम है कौन सा? मजोलिस। विद हिज गेस्ट, अपने अतिथि के साथ खेला था। अंटिल बेड टाइम मान सोने के समय तक, जब तक बिस्तर का समय या सोने का समय नहीं हुआ था तब तक वो खेलता रहा। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस, वह वृद्ध आदमी वॉज था जस्ट ठीक, एज जेनरस इतना उदार, विद हिज कॉन्फिडेंसेज अपने विश्वास के साथ, एज विद हिज पूरीज जैसे कि अपने पूरीज माने दलिये के साथ, एंड टबैको तंबाकू के साथ। जिस विश्वास से उस वृद्ध व्यक्ति ने चूहेदानी विक्रेता को तंबाकू पिलाई थी और पूरी दलिया खिलाया था, उसी विश्वास, उतना ही विश्वास उसको उसके विचारों को बांटने में था। यानी वह बहुत ही उदार व्यक्ति था विश्वास बांटने में। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म, उस अतिथि को सूचना दी गई थी, मतलब चूहेदानी विक्रेता को बताया गया था एट वंस तुरंत ही, दैट की इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्परिटी, अपनी संपन्नता के दिनों में, हिज होस्ट उसका मेजबान, यानी कि वो गेस्ट कौन है? चूहेदानी विक्रेता, और होस्ट कौन है? वो वृद्ध व्यक्ति। उसका होस्ट यानी कि मेजबान हैड बीन रहा था एक क्रॉफ्टर मान एक किसान, एट रामजो आयरन वर्क, रामजो आयरन वर्क लोहे के कारखाने में, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और ज़मीन पर भी काम किया करता था। क्या बताया गया था इसमें बच्चों? उस गेस्ट को यानी कि चूहेदानी विक्रेता को बताया गया था कि संपन्नता के दिनों में, अच्छे दिनों में वह वृद्ध व्यक्ति है वो रामजो लोहे के कारखाने में काम करता था और ज़मीन पर भी काम करता था और बड़ा संपन्न व्यक्ति था वो। नाउ अब दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल, अब वह समर्थ नहीं था टू डू करने में डे लेबर मान दिन का कार्य। इट वॉज इज काउ, ये उसकी गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, जो उसको सहारा देती थी। अब वो वह काम नहीं करता है। उस गेस्ट अतिथि को बताया गया था, इन चूहेदानी विक्रेता को उस किसान ने, उस वृद्ध व्यक्ति ने बताया था कि भाई अब उस पर काम नहीं होता है। किसमें? लोहे के कारखाने। अब उसके पास एक गाय थी, वही उसको सहारा देती थी। यस, हाँ, दैट ब्यूसी, हाँ दैट बॉसी, वह लवेटा, बॉसी माने लवेटा। लवेटा कैसे कहते हैं? लवेटा कहते हैं यानी कि एक युवा गाय। हाँ, वह गाय वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क, वह दूध दे सकती थी। फॉर द क्रीमरी माने मक्खन शाला के लिए, एवरीडे रोजाना। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया था, ऑल ऑफ 30 क्रोनर, पूरे 30 क्रोनर प्राप्त किए थे। इन पेमेंट माने भुगतान में। क्रोनर क्या है? करेंसी का नाम है, मुद्रा का नाम है। भुगतान में उसको पूरे 30 क्रोनर मिले थे। द स्ट्रेंजर, यानी कि वो गाय इतनी दूध देती थी कि उसे रोजाना इतना दूध देती थी, रोजाना उसको जीवन यापन हो जाता था और एक महीने में उसको 30 क्रोनर मिले थे। क्रोनर वहाँ की करेंसी मुद्रा है। द स्ट्रेंजर, उस अजनबी को यानी कि चूहेदानी विक्रेता को, मस्ट हैव सीम्ड, प्रतीत हुआ होगा, इनक्रीड्यूलस माने अविश्वसनीय, यानी चूहेदानी विक्रेता को यह बात विश्वास नहीं होगा कि उसको 30 क्रोनर मिले थे।
4 क्योंकि द ओल्ड मैन गॉट अप, वह वृद्ध आदमी खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया, टुक डाउन उतारा, ए लेदर पाउच, एक चमड़े का थैला निकाला, विच हंग जो लटका हुआ था, ऑन ए नेल, एक कील से, इन द वेरी विंडो फ्रेम, उसी खिड़की की चौखट पर, एंड पिकड आउट, और बाहर निकाला, 3 रिंकल 10 क्रोनर बिल्स, 3 सुकड़े हुए 10 क्रोनर के नोट, 3 नोट निकाले 10-10 क्रोनर के, 30 क्रोनर हो गए, उसने निकाले थे। क्यों निकाले थे? क्योंकि उस चूहेदानी विक्रेता को, अजनबी को, उसकी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ होगा कि उसे पेमेंट में 30 क्रोनर मिले हैं। दीज ही हेल्ड अप, इन नोटों को ही उसने हेल्ड अप माने पकड़ लिया था, बिफोर द आइज मन आंखों के सामने, ऑफ हिज गेस्ट मन अपने अतिथि की आंखों के सामने पकड़ा था, नोडिंग हमें सिर हिलाते हुए, नोइंगली बताते हुए, एंड देन स्टफ्ड, और फिर डाल दिया देम, उन नोटों को, बैक वापस, इनटू द पाउच मन के इसमें थैले में। वो थैले में से नोट निकाले थे 3 और ये बताए थे देख मेरे पास 3 नोट हैं, मुझे पेमेंट मिले हैं, और वापस ये डाल दिए थे उसमें। किस में डाल दिए थे? तो उसी थैले में जिस थैले से निकाले थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन, दोनों ही आदमी, गॉट अप, खड़े हुए, जागे, इन गुड सीजन, अच्छे मिजाज में, द क्रॉप्टर वॉज इन ए हरी, वह किसान बड़ी जल्दी में था, टू मिल्क हिज काऊ, अपनी गाय का दूध निकालने की, एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरे आदमी ने संभवतः सोचा, ही शुड नॉट स्टे, उसे नहीं रुकना चाहिए, इन बेड, बिस्तर पर, वहन जबकि द हेड ऑफ द हाउस, घर का मुखिया, हेड गॉटन अप, खड़ा हो गया था, जाग गया था। क्या सोचा उसने कि जब घर का मुखिया ही जाग गया था तो उसे भी बिस्तर में पड़ा नहीं रहना चाहिए। क्यों? किसने सोचा ये बात? ये बात सोची उस चूहेदानी विक्रेता ने, भाई यही जाग गया है तो मैं क्यों पड़ा रहूं यहां। दे लेफ्ट द कॉटेज, उन्होंने वो कुटिया छोड़ दी थी, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, किसान ने दरवाजा बंद कर दिया था, एंड पुट द की, और चाबी को डाल लिया था, इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, चूहेदानियों के साथ वाला आदमी ने सैड, कहा, गुड बाय, अलविदा, एंड थैंक यू, और तुम्हें धन्यवाद, एंड डियर अपॉन, वहां पर ईच, प्रत्येक, वेंट, चला गया, हिज ओन वे, अपने स्वयं के रास्ते पर। वहां से क्या हुआ? उसने उसको धन्यवाद कहा था और वो अपने रास्ते पर चला गया था। कौन चला गया था? चूहेदानी विक्रेता अपने रास्ते पर चला गया था, और वो वहां का किसान था, वो अपनी गाय का दूध निकालने चला गया था, और उसको लॉक लगा गया था मकान का। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पेडलर, चूहेदानी विक्रेता, स्टूड, खड़ा हो गया, अगेन, दोबारा से, फिर से, बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने। ही डिड नॉट ट्राई, बच्चों ये PEDLAR लिखा हुआ है, PEDDLAR है, ध्यान रखना, गलत प्रिंट है इसमें, किताब में प्रिंटिंग गलत है, PEDLAR नहीं है, PEDDLAR है। पेडलर स्टूड अगेन, फिर से खड़ा हो गया, बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने। ही डिड नॉट ट्राई, उसने कोशिश नहीं की, टू गेट इन, अंदर जाने की। हाउएवर, यद्यपि, ही ओनली वेंट अप, वह केवल गया, टू द विंडो, खिड़की के पास। स्मैश्ड माने तोड़ा, ए पेन माने एक शीशा, स्टक माने डाला, इन अंदर, हिज हैंड, अपना हाथ, एंड गॉट होल्ड, और पकड़ लिया, ऑफ द पाउच मन, उस थैले को, विद द 30 क्रोनर, 30 क्रोनर के साथ। वो दरवाजे पे नहीं गया, वो खिड़की के पास गया, और वहाँ उसने खिड़की का शीशा तोड़ा, और शीशा तोड़ करके उसने अंदर हाथ डाला, और वहाँ उसने उस थैले को पकड़ लाया, और फिर उसने उसमें से 30 क्रोनर निकाल लिए। ही टुक द मनी, उसने धन ले लिया, एंड थ्रस्ट इट, उस धन को डाल लिया, इनटू हिज ओन पॉकेट, अपनी स्वयं की जेब में। पैसा निकाला, स्वयं की जेब में डाल लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच, देन उसके बाद ही हंग, उसने लटका दिया, द लेदर पाउच, वो चमड़े का थैला, वेरी केयरफुल्ली, बहुत ही सावधानी पूर्वक,
बैक वापस इन इट्स प्लेस अपने स्थान पर एंड वेंट अवे और चला गया। भाई वो थैला था जिसमें 30 करोड़ थे, ये पहले बता दिया था उसके सामने, और वो थैला कहाँ लटका हुआ था? खिड़की पर। तो उसको तो दरवाज़ा तोड़ने की जरूरत नहीं थी, उसने खिड़की का शीशा तोड़ा और वो थैला बाहर निकाला, उसमें से 30 करोड़ निकाले और थैला वापस टांग दिया वहीं। उसको तो पैसा चाहिए, धन चाहिए था। उसने वो थैला सावधानपूर्वक वहीं लटका दिया और चला गया वो। एज ही वॉक, जो ही वो चला, अलॉन्ग विद द मनी, धन के साथ, इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, क्वाइट प्लीज्ड, बिल्कुल प्रसन्नता, विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई के साथ। ही रियलाइज, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स वास्तव में, दैट की एट फर्स्ट, पहले तो, ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू, उसने साहस नहीं किया, कंटिन्यू मन जारी रहने का, ऑन द पब्लिक हाईवे, सार्वजनिक रास्ते पर, आम रास्ते पर, बट लेकिन मस्ट टर्न ऑफ द रोड, वह सड़क से मुड़ गया होगा, इनटू द वुड्स, मान जंगल में। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, पहले घंटे के दौरान, दिस कॉज, ये कारण बना, हिम, उसका, नो डिफिकल्टी, किसी कठिनाई का नहीं। लेटर, बाद में, इन द डे, दिन में, इट बीकेम वर्स, ये जंगल बुरा हो गया, फोर, क्योंकि, इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये एक बड़ा और भ्रम में डालने वाला जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो फंस गया था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, निश्चय करने की, टू वॉक, चलने की, इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में, बट लेकिन, पाथ्स ट्विस्टेड बैक, रास्ते ट्विस्टेड बैक माने टेढ़े मेढ़े थे, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, सो स्ट्रेंजली, बहुत ही अजीब प्रकार से, रास्ते बड़े विचित्र प्रकार से टेढ़े मेढ़े थे। ही वॉकड एंड वॉकड, वह चलता रहा और चलता रहा, विदाउट कमिंग टू द एंड, बिना आए हुए, टू द एंड माने छोर ऑफ द वुड, जंगल का, एंड फाइनली, अंत में, ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट की, ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, वह केवल चक्कर लगा रहा था, अराउंड इन द सेम पार्ट, मन एक ही हिस्से में, ऑफ द फॉरेस्ट, मन जंगल के। उसको पता लगा कि वह जंगल के एक ही हिस्से में चक्कर लगा रहा था। ऑल एट वंस, अचानक ही, रिकॉल्ड, उसने याद किया, हिज थॉट्स, अपने विचारों को, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड द रेड ट्रैप, चूहेदानी के बारे में। वो चक्कर लगा रहा था तो अचानक से उसको संसार और चूहेदानी के बारे में अपने विचार याद आए। नाउ, अब हिज ओन टर्न हैड कम, उसकी स्वयं की बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, उसने अपने आप को मूर्ख बनने दिया था, बाई ए बैट, एक प्रलोभन से, एंड हैड बीन कॉट, और वह पकड़ा गया। वो किसके प्रलोभन में आ गया? 30 करोनर के प्रलोभन में आ गया था, और उस प्रलोभन से वो चूहेदानी में फंस गया था। क्यों? क्योंकि वो जंगल का किनारा आए हुए वो बिना ही लगातार चल रहा था, जंगल का किनारा ही नहीं आया था, जंगल में फंस गया था वो। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स, अपनी ट्रंक्स माने तनों के साथ, ब्रांचेज, शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट्स, इसके झाड़ियों के साथ, एंड फॉलन लॉक्स, गिरी हुई डंडियों, डंठल के साथ, क्लोज्ड माने बंद कर लिया था, इन अपॉन हिम, उसे, लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, एक अभेद्य जेल की तरह। अभेद्य जेल मतलब जिस जेल को भेदा नहीं जा सकता। फ्रॉम विच, जिस जेल से, ही कुड नेवर एस्केप, वह कभी नहीं बच सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर में देरी थी। इट वॉज लेट, ये लेट यानी अंत का समय था, इन दिसंबर मंथ, दिसंबर में। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, अंधेरा पहले से ही छा रहा था, ओवर द फॉरेस्ट माने जंगल के ऊपर। दिस इंक्रीज, इसने बढ़ा दिया, द डेंजर माने खतरे को, एंड इंक्रीज और बढ़ा दिया, आल्सो भी, हिज ग्लूम, उसकी उदासी को, एंड डेस्पेयर और निराशा को। फाइनली, अंत में, ही सा, उसने देखा, नो वे, कोई भी रास्ता नहीं, आउट माने बाहर का, एंड ही सैंक डाउन, और वह बैठ गया था, ऑन द ग्राउंड, किस पर? जमीन पर। टायर्ड, थक गया था, टू डेथ माने जैसे कि मरने वाला, इतना थक गया जैसे कि मरने वाला हो। थिंकिंग, सोच रहा था, दैट की, हिज लास्ट मोमेंट, उसका अंतिम क्षण, हैड कम, आ गया था, बट लेकिन,
जस्ट एज ही लैड, जो ही उसने रखा हिज हेड अपना सिर ऑन द ग्राउंड जमीन पर, ही हियर्ड उसने सुना, ए साउंड एक आवाज, ए हार्ड एक कठोर, रेगुलर माने नियमित, थंपिंग मान धड़ धड़ की आवाज उसने सुनी। वो जमीन पर बैठ गया, थक गया था, और जमीन पर जो उसने अपना सिर रखा था तो उसने जमीन पर धड़ धड़ की आवाज सुनी थी। देयर वाज नो डाउट, कोई संदेह नहीं था, एज टू वॉट दैट वाज, जो कुछ वो था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को रेज्ड मन उठाया, खड़ा किया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, वो क्या हैं? हथौड़े के प्रहार हैं। फ्रॉम एन आयरन मिल, किसी लोहे के कारखाने से आ रहे हैं। वो क्या हैं? लोहे के कारखाने से आने वाले हथौड़े के प्रहार हैं। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, देयर मस्ट बी होंगे पीपल लोग, नियर बाय निकट ही समंड, उसने जुटाया, ऑल इज स्ट्रेंथ अपनी पूरी ताकत, गॉट अप खड़ा हुआ, एंड स्टेगर्ड लड़खड़ाया, इन द डायरेक्शन उस दिशा में, ऑफ द साउंड मन आवाज की दिशा में लड़खड़ाता हुआ गया। द रैम जो आयरन वर्क्स, रैम जो लोहे के कारखाने, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद हो चुके हैं। बच्चों पृष्ठ चेंज कर लीजिए, आप सभी को पृष्ठ चेंज करना है। आपका ये चैप्टर बहुत बड़ा है। रैम जो लोहे के कारखाने जो बंद हो गए हैं, वर नॉट नहीं थे, सो लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले बंद नहीं थे। ए लार्ज प्लांट, एक बहुत बड़ा कारखाना था, विद स्मेल्टर माने पिघलाने वाली भट्टी के साथ, रोलिंग मिल रोल करने वाली, मिल माने कारखाने के साथ, एंड फॉर्ज और लोहे को पकाने की कारखाने के साथ। फॉर्ज माने क्या होता है? लोहे को पकाने की भट्टी। इन द समर टाइम, गर्मियों के समय में, लॉन्ग लाइन्स लंबी लंबी कतारें चलती थीं, ऑफ हैवीली लोडेड, भारी रूप से लदी हुई, बार्ज माने नावें, बड़ी नावें, एंड स्काउज और छोटी छोटी नावें, स्लिट डाउन जो खिसकती थीं, चलती थीं, द कैनाल माने नहर के सहारे, विच लेड जो नहर जाती थी, टू ए लार्ज इनलैंड लेक, एक बड़ी सी, इनलैंड माने आंतरिक, लेक माने झील तक, एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय में, द रोड्स मान सड़कें, नियर द मिल कारखाने के निकट, वर ब्लैक माने काली हो जाती थी, फ्रॉम ऑल द कोयल माने संपूर्ण कोयले की, डस्ट माने धूल से, विच शिफ्टेड डाउन जो छन करके जाती थी, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स माने बड़े बड़े तारकोल के क्रेट्स माने क्या कहते हैं, टोकरियों से, क्रेट्स। यहाँ ये बताया गया है बीच में कि वो चुवेदान विक्रेता वहाँ उस दिशा में चल दिया था जिस दिशा में आवाज़ आ रही थी। उसको पता था कि यहाँ आसपास ही कोई लोहे का कारखाना है, उधर चल दिया था वो, क्योंकि वो धड़ धड़ की आवाज़ आ रही थी। वो कहाँ से आ रही थी? हथौड़े के प्रहार की आवाज़ थी, हथौड़े पड़ रहे थे कहीं ना कहीं, ये था। तो लोहे के कारखाने वहाँ थे, और सर्दियों में कारखानों के जो टोकरियाँ थी लोहे की, उनसे छन करके धूल, काली धूल जम जाती थी तारकोल की सड़कों पर, और बड़ी बड़ी नावों में, छोटी छोटी नावों में नहर के सहारे ये सामान भर करके जाता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, वन मन एक, ऑफ द लॉन्ग लंबी, डार्क इवनिंग माने अंधेरी शाम, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से ठीक पहले, द मास्टर स्मिथ माने मुख्य लोहार, एंड हिज हेल्पर और उसका सहायक, सेट बैठे हुए थे, इन द डार्क माने अंधेरे, फॉर्ज माने कारखाने में, नियर द फर्नेस माने भट्टी के निकट, वेटिंग इंतजार कर रहे थे, फॉर द पिग आयरन माने पिटवा लोहे का, कच्चे लोहे का,
विच हैड बीन पुट, जिसे रखा गया था, इन द फायर माने आग में, टू बी रेडी माने तैयार करने के लिए, टू पुट रखने को, ऑन द एनविल माने किस पर, निहाई पर। एनविल माने निहाई। निहाई किसे कहते हैं? निहाई का मतलब होता है एक ऐसा लोहा जिस पर रख कर के दूसरे लोहे को जिस पर रखा जाता है और उसको कूटा जाता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? निहाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निहाई। ओके, तो यहां बात की जा रही है निहाई पर रख कर के रखने के लिए पिटवा लोहे को तैयार कर रहे थे। पिटवा लोहा, कच्चा लोहा कहाँ था? भट्टी में पड़ा हुआ था। यहाँ एपिसोड इधर ले आए, लेखिका आपको सीधे आपके साथ नहीं चल रही है। लेखिका हमें चुएदानी विक्रेता के साथ नहीं ले जा रही है। चुएदानी विक्रेता कारखाने की ओर चल दिया था, लेकिन उससे पहले लेखिका हमें, पाठकों को, दर्शकों को कारखाने में ले आई और अब कारखाने में क्या दृश्य चल रहा है उसको बता रही है। और अब कारखाने में कोई व्यक्ति आएगा, कौन आएगा? चुएदानी विक्रेता आएगा, उसको दिखाएंगे। चुएदानी विक्रेता के साथ लेखिका नहीं चल रही है, वो पहले कारखाने में पाठकों को लेके आई है और फिर चुएदानी विक्रेता को बाद में लाएगी। एवरी नाउ एंड देन, प्रत्येक बार, नाउ एंड देन यदा कदा, वन ऑफ देम, उन लोहारों में से एक लोहार गॉट अप, खड़ा होता था, टू स्टिर, हिलाने के लिए, द ग्लोइंग मास माने चमकती हुई, मास माने मात्रा, द्रव्यमान, विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी लोहे की डंडी से, रिटर्निंग, और वह लौट जाता था, इन ए फ्यू मोमेंट्स माने कुछ ही क्षणों में, ड्रिपिंग, टपकाते हुए, विद परस्पायरेशन माने पसीना, दो यद्यपि, एज वाज द कस्टम, जैसा कि रीति रिवाज थी, ही वोर, वह पहने हुए था, नथिंग, कुछ भी नहीं, बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी कमीज के सिवाय, एंड ए पेयर, और एक जोड़ी ऑफ वुडन शूज, लकड़ी के जूतों के सिवाय। लंबी सी शर्ट पहने हुए था, क्योंकि वैसे कपड़े तो शरीर से चिपक जाएंगे गर्म होकर के, और लकड़ी के जूते पहने हुए था, क्योंकि चमड़े के जूते बेका हो ही पहन ही नहीं सकता। लोहे के जूते पहनेगा तो वो गर्म हो जाएंगे, वो शरीर को गर्म करेंगे, पहन नहीं सकता। रबड़ के जूते, प्लास्टिक के जूते वो भी नहीं पहन सकता, इसलिए उसने कैसे जूते पहन रखे थे? लोहार ने कैसे? लकड़ी के जूते पहने हुए था और लंबी सी एक शर्ट पहने हुए था और पसीना टपकाते हुए वापस बैठ जाता था। ऑल द टाइम, पूरे समय, देयर वर मैनी साउंड्स, बहुत सी आवाज़ होती थी, टू बी हर्ड, सुनने के लिए, इन द फॉर्ज, कारखाने में। कारखाने में सुनने के लिए बहुत सारी आवाज़ पूरे समय होती रहती थी। कौन सी आवाज़ होती रहती थी? द बिग बेलोज, बड़ी बड़ी धौंकनियाँ। बेलो मान धौंकनी, धौंकनी जानते हो? फूकनी। ऐसे आपने देखा होगा बहुत से जो गाड़ियाँ लोहार होते हैं या लोहार के वहाँ देखा होगा आपने, यूं पहिए को चलाते हैं और एक बड़ी सी धौंकनी होती है, उसमें से हवा जाती है जो अग्नि को, आग को भड़काती रहती है, यानी आग को और ज़्यादा तेज करती रहती है, उसको कहते हैं धौंकनी। और बहुत बड़े कारखाने में बड़ी बड़ी धौंकनी होंगी, छोटा वो होता है, छोटी धौंकनी होती है। और अपने हमारे तुम्हारे घरों में चूल्हे से रोटी बनाते, उसमें फूकनी होती है देखा होगा सभी ने, कोई नई बात नहीं है। तो बेलोज यहाँ फूकनी कह सकते हो, धौंकनी कह सकते हो। टोंग मन चिमटा होता है, बेलो मन फूकनी धौंकनी होती है। टोंग में चिमटे होते हैं, पेस्टी रोलर माने चकला बेलन होता है। ऐसे घर की चीज़ों को आप सुनिए, देखिए, जानिए। हमारे घर में कितनी चीज़ें हैं, उनका इंग्लिश क्या होता है वो हमको जानना है। आप जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। कौन कौन से शब्दों को आप जानना चाहते हो, हिंदी डाल देना, उसमें इंग्लिश में बना के आपको भेज दूंगा।
बिग बैलोज बड़ी बड़ी धौंकनियों के, ग्राउंड माने कराने की आवाज़, कराना आवाज़ करना, एंड बर्निंग कोयल जलता हुआ कोयले के क्रैक्ड मन चटकने की आवाज़। द फायर बॉय आग जलाने वाला लड़का, सॉवर्ड झोंक रहा था चारकोल माने तारकोल को, इनटू द माउ माने पेटे में, पेटे मतलब मुंह में, ऑफ द फर्नेस भट्टी के मुंह में तारकोल झोंक रहा था, वो कोयला झोंक रहा था। विद ए ग्रेट डील बहुत ज़्यादा ऑफ क्लैटरमन आवाज़ के साथ, एक लड़का था वो तारकोल झोंक रहा था मतलब कोयला झोंक रहा था, किसमें? भट्टी के मुंह में। आउटसाइड रोअर्ड बाहर दहाड़ रहा था द वाटरफॉल मान झरना, बाहर किसकी आवाज़ आ रही थी? झरने की आवाज़ आ रही थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड और एक तेज उत्तरी हवा, विप्ड माने कोड़े की तरह मार रही थी द रेन बरसात को, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, ब्रिक माने ईंटों से बनी हुई छत। इट वॉज प्रोबेबली ये संभवतः था, ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज इस पूरे शोरगुल के कारण। क्या क्या शोरगुल हो रहा था? धौंकनियों का शोरगुल, बाहर बरसात का शोरगुल और झरने का शोरगुल हो रहा था, कोयले के चटकने का शोरगुल हो रहा था। इस पूरे शोरगुल के कारण दैट द ब्लैक स्मिथ की लोहार ने डिड नॉट नोटिस ध्यान नहीं दिया दैट ए मैन कि एक आदमी ने हेड ओपन खोला था द गेट दरवाजा एंड इंटर्ड और प्रवेश किया था द फोर्ज माने कारखाने में। किसने प्रवेश किया था? आपको पता होना चाहिए, उस लोहार ने प्रवेश की, सॉरी चूहेदानी विक्रेता ने प्रवेश किया था। अंटिल जब तक कि नहीं, ही स्टूड वह खड़ा हो गया, क्लोज अप बिल्कुल निकट, टू द फर्नेस मन भट्टी के, श्योरली निश्चित रूप से, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल ये कुछ भी असामान्य नहीं था, यानी कि सामान्य था फॉर पुअर वैगाबंड्स गरीब घुमक्कड़ व्यक्तियों के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर बिना अच्छी शरण के लिए, फॉर द नाइट मन रात्रि में, टू बी अट्रैक्टेड वो आकर्षित हो जाते थे, टू द फॉर्ज माने कारखाने में, बाय द ग्लो माने चमक से, ऑफ लाइट माने उजाले की, विच एस्केप्ड जो बच करके आती थी, थ्रू द सूटी पेन्स माने काले हुए पेन्स माने शीशों से, एंड टू कम और आ जाते थे इन अंदर, टू वार्म माने गर्मी देने के लिए, देम सेल माने अपने आप को, इन फ्रंट ऑफ द फायर माने आग के सामने। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड, द ब्लैक स्मिथ माने लोहार ने, ग्लांस्ड माने नजर डाली, ओनली केवल, कैजुअली माने उदासीन तरीके से, एंड इनडिफरेंटली और अभिन्न तरीके से, एट द इंट्रूडर माने उस घुसपैठिए पर, उदासीन और सामान्य तरीके से नजर डाली। इंट्रूडर माने घुसपैठिया, घुसपैठिया जो बिना बताए हुए दूसरे के घर या दूसरे के स्थान पर जाता है। ही लुक्ड द वे, वह दिखाई दिया, द वे जिस प्रकार से, पीपल ऑफ हिज टाइप उसके प्रकार के लोग, यूजुअली सामान्यतः दृढ़मन दिखाई देते थे, वो ऐसा ही लगा था जिस प्रकार से उसके प्रकार के लोग दिखाई देते थे, लगते थे। विद लॉन्ग बियर्ड लंबी दाढ़ी थी, डर्टी रैग डर्टी गंदे रैग फटे हुए कपड़े थे, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स और चूहेदानियों का एक गुच्छा, डेंगिंग लटका हुआ था ऑन ए चेस्ट उसके सीने पर, यहाँ चूहेदान लटकी हुई थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, गंदे कपड़े थे। ही आस्क्ड परमिशन उसने अनुमति मांगी, टू स्टे रुकने की, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ और मुख्य लोहार ने, नोडेड हाँ में सिर हिला दिया, ए हॉटी कंसेंट एक घमंडपूर्ण स्वीकृति से, विदाउट ऑनरिंग बिना सम्मान दिए हुए हिम उसे, विद ए सिंगल वर्ड एक भी शब्द का। द ट्रैम्प डिड नॉट से उस आवारा व्यक्ति ने, डिड नॉट से नहीं कहा, एनीथिंग कुछ भी, आइदर बिल्कुल, उस आवारा व्यक्ति ने बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा।
ही हैड नॉट कम, वह नहीं आया था, देयर वहाँ, टू टॉक बात करने, बट बल्कि ओनली केवल टू वार्म, गर्मी देने के लिए आया था, हिमसेल्फ स्वयं को, एंड स्लीप, और सोने के लिए आया था। वो वहाँ बात करने थोड़ी आया था, वो तो अपने आप को वहाँ गर्मी देने के लिए आया था, सोने के लिए आया था। बच्चों पेज नंबर 79 नीचे वाला पैरा है, इन दोज डेज द रैमजो आयरन मिल, रैमजो लोहे का कारखाना, वाज ओन, मालिक था, बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, एक बहुत ही प्रसिद्ध लोहपति, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा, वॉज टू शिप आउट, मीन्स उतारना था, प्रदान करना था, गुड आयरन, अच्छा लोहा, टू द मार्केट, बाजार को। ही वॉच्ड, वह नज़र रखता था, बोथ, दोनों ही समय, नाइट एंड डे, रात और दिन, टू सी, देखने के लिए, दैट द वर्क वॉज डन, कि काम किया गया था, एज वेल, इतने अच्छे तरीके से, एज पॉसिबल, जितना कि संभव हो, एंड और, एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण, ही केम, वह आया, इनटू द फॉर्ज, माने कारखाने में, ऑन वन ऑफ हिज, अपने एक नाइटली राउंड्स, माने रात्रिकालीन चक्कर पर, फेरे पर, ऑफ इंस्पेक्शन, माने निरीक्षण का, एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी क्षण, ही केम इनटू द फॉर्ज, वह कारखाने में आया, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स, अपने एक रात्रिकालीन चक्कर पर, फेरे पर, ऑफ इंस्पेक्शन, माने किसके, निरीक्षण के, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग, पहली चीज, ही सा, उसने देखी, वॉज, था, द टाल रैग मफिन, वो लंबा सा फटे टूटे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति, हु हैड ईज्ड, जिसने सरल कर लिया था, हिज वे, अपना रास्ता, सो क्लोज, इतना निकट, टू द फर्नेस, माने भट्टी के, दैट स्टीम, की भाप रोज उठने लगी, फ्रॉम हिज वेट रैग्स, उसके गीले कपड़ों से। बच्चों वो इतना निकट आ गया था उस भट्टी के कि उसके गीले कपड़ों से भाप उठने लगी थी। और पहली चीज़ जो स्वाभाविक रूप से उस लोहपति ने, आयरन मास्टर ने, लोहे के मालिक, लोहे के कारखाने के मालिक ने देखी थी, वो कौन था? वही आवारा व्यक्ति था, चूहेदानी बेचने वाला। उसके गीले कपड़ों से भाप उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो, लोहपति ने नहीं माना। द एग्जाम्पल, उदाहरण ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, लोहारों का, हु हैड हार्डली डेन, जिन्होंने मुश्किल से कृपा की थी, टू लुक, देखने की, एट द स्ट्रेंजर, उस अजनबी पर। लोहे के कारखाने के मालिक ने उन लोहारों की बात को नहीं माना था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह उसके निकट गया। लुकड हिम, उसको देखा। ओवर वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक। एंड देन टोर ऑफ, फिर अलग किया। हिज स्लाउस हैट, उसकी गंदी सी टोपी। टू गेट ए बेटर व्यू, मन ढंग से देखने के लिए, ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, इट इज़ यू निल्सोलोफ, अरे निल्सोलोफ तुम हो। ही सेड, उसने कहा। हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखाई देते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, चूहेदानी के साथ वाले आदमी ने, हैड नेवर बिफोर सीन, पहले कभी नहीं देखा था। द आयरन मास्टर, उस लोहपति को, एट रामजो कारखाने में, रामजो क्षेत्र में। इन डिड नॉट इवन नो, जानता भी नहीं था। वॉट हिज नेम वाज, उसका नाम क्या था। लोहे के कारखाने के मालिक ने उसको अपना पुराना साथी समझा और उससे क्या पूछता, अरे निल्सोलोफ तुम हो। लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो चूहेदानी विक्रेता था, उसने तो उसको कभी देखा ही नहीं था, वो उसको जानता ही नहीं था। और वो उसको कैसे निल्सोलोफ बोल रहा है, जबकि वो निल्सोलोफ भी नहीं था। बट इट ऑकर्ड टू हिम, लेकिन उसे विचार आया, दैट कि इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, यदि ये फाइन जेंटलमैन माने ए सज्जन व्यक्ति, थॉट माने सोच रहा है,
ही वॉज एन ओल्ड अक्वेंटेंस, ये पुराना फौजी साथी था। ही वॉज वह था, एन ओल्ड एक पुराना, अक्वेंटेंस माने परिचित। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम, तो उसे परहैप्स शायद थ्रो हिम उसे फेंक सकता था, दे सकता था। एक कपल ऑफ क्रोनर माने एक जोड़ी क्रोनर। क्या सोचा था उसने कि शायद उसने उसको उसका पुराना कोई परिचित समझ लिया है, और निश्चित रूप से उसने परिचित समझ लिया है, तो वो उसे क्या दे सकता था, 2 क्रोनर उसको दे सकता था, उसके क्या कहते हैं कंडीशन को देख करके ये स्थिति थी। देयरफॉर इसलिए, ही डिड नॉट वांट वह नहीं चाहता था। कौन नहीं चाहता था? वह कौन? वो आवारा व्यक्ति, वो घुमक्कड़ व्यक्ति नहीं चाहता था टू अनडिसीव हिम, उसे उजागर करना, ऑल मन सब कुछ, एट वंस मन तुरंत ही। यस हाँ, जब उसने पूछा था कि अरे निल्स ओलोफ तुम हो, ये तुमने क्या बना रखा है? हाँ, गॉड नोज भगवान जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, मेरा समय अच्छा नहीं रहा है। थिंग्स माने चीज़ें, हैव गॉन डाउन माने नीचे लुढ़क गई हैं, हिल माने पहाड़ी से, विद मी मेरे साथ। इसका मतलब मेरा समय अच्छा नहीं है, भगवान इस बात को जानता है। ही सैड उसने कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड, तुम्हें त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था, फ्रॉम द रेजिमेंट, किससे? फौज से। सैड द आयरन मास्टर, लोहपति ने कहा। दैट वाज द मिस्टेक, वो गलती थी। इफ ओनली आई, यदि केवल मैं, बच्चों पृष्ठ चेंज कर लीजिए, पूरा का पूरा पृष्ठ चेंज होगा। यदि ओनली आई हैड स्टिल बीन, में अभी भी होता, इन द सर्विस सेवा में, एट द टाइम इस समय, इट नेवर वुड हैव हैपन, तो ये घटना कभी घटित नहीं होती। वेल अच्छा, नाउ अब ऑफ कोर्स वास्तव में, यू विल कम होम विद मी, तुम मेरे साथ घर चलोगे। उस लोहपति ने चूहेदानी विक्रेता को अपना पुराना फौजी साथी समझा और उससे क्या कहा, अरे अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, टू गो माने जाना, अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस माने उस सामंत के घर, लोहे के कारखाने के मालिक के घर जाना, एंड बी रिसीव्ड और प्राप्त किया जाना, बी रिसीव्ड माने सम्मान प्राप्त किया जाना, बाय द ओनर उस मालिक के द्वारा, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कमरेड एक पुराने फौजी साथी के समान। दैट हाउएवर यद्यपि इस बात ने, डिड नॉट प्लीज माने प्रसन्न नहीं किया, द ट्रैम्प उस आवारा व्यक्ति को, इस बात ने आवारा व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया। इस बात ने भी, कौन सी बात ने? कि वो उसको पुराना फौजी साथी समझ रहा था और उसके घर जाना और उसे सम्मान प्राप्त करने से भी। नो नहीं, ये प्रश्न बनता है कि उसने चूहेदानी विक्रेता ने उसको क्यों मना कर दिया था उसके घर जाने से? बिकॉज ही थॉट अबाउट हिज 30 क्रोनर, ही हैड द स्टोलन 30 क्रोनर इन हिज पॉकेट, उसकी जेब में चुराए हुए 30 क्रोनर थे, उसको पकड़े जाने का डर था। नो नहीं, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ही सैड उसने कहा, लुकिंग क्वाइट, लुकिंग देखते हुए, क्वाइट बिल्कुल, अलार्मन चौकन्ना। ही थॉट उसने सोचा, ऑफ द 30 क्रोनर 30 क्रोनर के बारे में। टू गो जाना, अप टू द मैनर हाउस माने उस सामंत के घर, उस सामंत के घर जाना, वुड बी होगा, लाइक थ्रोइंग माने फेंकने के समान, डालने के समान, हिमसेल्फ माने स्वयं को, वॉलियंटरली माने स्वेच्छा से, इनटू द लॉयंस डेन माने शेर की मान में, अपने आप को स्वयं को स्वेच्छा से शेर की मान में डालने के समान होगा। डेन मीन्स होता है मांद, पिंजरा नहीं कह सकते, मांद गुफा। ही ओनली वांटेड, वह तो केवल चाहता था, ए चांस एक मौका, टू स्लीप मन सोने का, हेयर यहाँ, इन द फॉर्ज कारखाने में, एंड देन उसके बाद स्नीक अवे खिसक जाने का मौका चाहता था, एज इनकॉन्सिपिक्यूअसली इतनी चुपचाप तरीके से, एज पॉसिबल जितना कि संभव हो। वह तो चुपचाप यहाँ रुकने का एक मौका चाहता था,
और यहाँ से चुपचाप खिसक जाना चाहता था। द आयरन मास्टर अस्यूम्ड, उस आयरन मास्टर लोहे के कारखाने के मालिक ने, लोहपति ने, अस्यूम्ड अनुमान लगाया, दैट की ही फेल्ट, उसने महसूस किया, एम्बेरेस्ड माने शर्मिंदगी, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, अपने दयनीय कपड़ों के कारण। मिजरेबल माने दयनीय और क्लॉथिंग माने कपड़े। प्लीज डोंट थिंक, कृपया मत सोचो, दैट आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा घर है। दैट यू कैन नॉट शो, कि तुम नहीं दिखा सकते हो, यूर सेल्फ, अपने आप को, देयर, वहाँ। ही सैड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर गई है, एज यू में ऑलरेडी हैव हियर्ड, जैसा कि तुमने पहले ही सुन लिया है। लोहपति ने उसको समझाया था कि मेरी पत्नी एलिजाबेथ मर गई है। माई बॉयज आर एब्रॉड, मेरे लड़के बाहर हैं, विदेश हैं। एंड देयर इज नो वन, और कोई नहीं है, एट होम, घर पर, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी सबसे बड़ी पुत्री के सिवाय, एंड माई सेल्फ, और मुझ स्वयं के सिवाय। मेरे घर पर मेरी बड़ी पुत्री और मेरे सिवाय कोई भी नहीं है। जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो, लड़के तो विदेश गए हैं और एलिजाबेथ जो मेरी पत्नी थी वो मर गई है, तुमने उसके बारे में पहले ही सुन लिया होगा। वी वर जस्ट सेइंग, हम अभी अभी कह रहे थे, दैट की इट वॉज टू बैड, ये बहुत ही बुरा था। वी डिडंट हैव एनी कंपनी, कि हमारे पास कोई साथ नहीं था, फॉर क्रिसमस माने क्रिसमस के लिए। नाउ अब, कम अलॉन्ग विद मी, मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस, और हमारी सहायता करो, मेक माने करने में, द क्रिसमस फूड माने क्रिसमस के भोजन को, डिसअपियर माने गायब, ए लिटिल फास्टर माने थोड़ा सा तेजी से। क्रिसमस के फूड को गायब करने का मतलब क्या होता है? क्रिसमस का भोजन है उसको थोड़ा सा जल्दी समाप्त करने में हमारी सहायता करो, मतलब हमारे साथ चलो क्रिसमस का भोजन करो, ये उसने कहा था लोहपति ने उससे। ओके डियर्स, चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। बट द स्ट्रेंजर सैड, लेकिन उस अजनबी ने सैड कहा, नो, एंड नो और नहीं, एंड अगेन और फिर से कहा नहीं, एंड द आयरन मास्टर और लोहपति ने साथ देखा, दैट ही मस्ट गिवन, कि उसे मस्ट गिवन माने हार माननी होगी, मतलब उसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। इट लुक्स, ऐसा लगता है, एज दो, जैसे कि कैप्टन वॉन स्टेल, कप्तान वॉन स्टेल ने प्रेफर्ड माने प्राथमिकता दी, टू स्टे, रुकने की, विद यू, तुम्हारे साथ, टू नाइट, आज रात, स्टेजर्न स्ट्रॉम। स्टेजर्न स्ट्रॉम एक वहाँ लोहे के कारखाने में काम करने वाला मुख्य लोहार का नाम था। तो लोहपति अपने उस नौकर से कह रहा है कि ऐसा लगता है स्टेजर्न स्ट्रॉम कि आज रात इसने, कैप्टन वॉन स्टेल ने, यानी उसको कप्तान वॉन स्टेल की संज्ञा दी है उसने। किसने दी है? लोहपति ने। अपने पुराने फौजी साथी का नाम क्या था? कप्तान वॉन स्टेल, निल्सोलो उपनाम था, उसको कप्तान वॉन स्टेल कहते थे। लेकिन ये तो था नहीं, ये तो कौन था? चुएदानी विक्रेता था। ही सैड, लोहपति ने कहा, टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, मुख्य लोहार से, एंड टर्न ऑन ए झील, और तुरंत ही मुड़ गया। टर्न माने मुड़ गया, ऑन ए झील माने अपनी एड़ी पर। एड़ी पर मुड़ने का मतलब तुरंत की तुरंत वहीं से मुड़ गया था। बट ही लाफ्ड, लेकिन वो हंसा। टू हिमसेल्फ माने अपने आप से, वह अपने आप से हंसा। एज ही वेंट अवे, जो ही वो चला गया। एंड द ब्लैक स्मिथ, और लोहार ने, हु न्यू हिम, जो उसे जानता था। लोहार अंडरस्टूड, समझ गया, वेरी वेल, अच्छी तरीके से, दैट ही हैड नॉट सेड, कि उसने नहीं कहा था, हिज लास्ट वर्ड, अपने अंतिम शब्द।
अंतिम शब्द कहने का मतलब उसने अपना अंतिम प्रयास नहीं किया था, उसने अपना अंतिम प्रयास अभी नहीं किया था। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से अधिक समय नहीं हुआ था। बिफोर, इससे पहले कि दे हेयर्ड, उन्होंने सुन लिया। द साउंड माने आवाज, ऑफ कैरिज माने गाड़ी के, व्हील्स माने पहियों की, आउटसाइड माने बाहर की तरफ, द फॉर्ज माने कारखाने के, कारखाने के बाहर की तरफ पहियों की आवाज उसने सुन ली थी। किसने सुन ली थी? लोहे के कारखाने में काम करने वाले जो लोहार थे उन्होंने, और उस किसने? चूहेदानी विक्रेता ने। अधिक समय नहीं हुआ था उससे पहले लोहे के कारखाने के बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनी गई थी। एंड ए न्यू गेस्ट, और एक नया अतिथि केम इन, अंदर आया। बट लेकिन दिस टाइम, इस बार इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लोहपति नहीं आया था। इस बार जो आया था वो लोहपति नहीं था वहां। ही हैड सेंट, उसने भेजा था, हिज डॉटर, अपनी पुत्री को, अपैरेंटली, स्पष्ट रूप से, होपिंग, आशा करते हुए, दैट की शी वुड हैव बेटर पावर, उसके पास अधिक अच्छी ताकत थी, और परसुएशन, मन राजी करने की, मनाने की, देन हिमसेल्फ, मन स्वयं के बजाय। सी इंटर्ड, उसने प्रवेश किया। फॉलोड बाई, पीछे पीछे आया था, ए वैलेट, मन एक नौकर, कैराइंग, जो लिए हुए था, ऑन हिज आर्म, अपनी भुजा पर, ए बिग फर कोट, एक बड़ा फर कोट माने रोएदार कोट लिए हुए था। फर कोट का मतलब चमड़े का कोट जिस पर रोए हो, बाल जैसे उगे हुए होते हैं, उसको फर कोट बोलते हैं। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, उसकी पुत्री यानी कि लोहे के कारखाने के मालिक की पुत्री, वाज नॉट, नहीं थी, एट ऑल, बिल्कुल भी, प्रेटी मन सुंदर, बट सीम्ड, लेकिन प्रतीत हुई, मॉडेस्ट मन शालीन, एंड क्वाइट साई, बिल्कुल शर्मीली। इन द फॉर्ज, कारखाने में, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, वॉज जस्ट, ठीक थी, एज इट हैड बीन अर्लियर, जैसे कि ये पहली थी, इन द इवनिंग, मन शाम को, जैसे कि शाम को थी ना, ऐसे ही प्रत्येक चीज थी। द मास्टर, ब्लैक स्मिथ, मुख्य लोहार, एंड इज अप्रेंटिस, और उसके प्रशिक्षु नौसुखिया, स्टिल, अभी भी, सेट, बैठा हुआ था, ऑन देयर बेंच, अपनी बेंच पर। मुख्य लोहार और उसके साथ उसका प्रशिक्षु नौसुखिया नौकर था, वो बेंच पर बैठा हुआ था। एंड आयरन, और लोहा, एंड चारकोल, और तारकोल, स्टिल ग्लोड, अभी भी चमक रहा था, इन द फर्नेस, मन भट्टी में। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, अजनबी ने, हैड स्ट्रेच्ड माने फैला रखा था, हिमसेल्फ मन स्वयं को, आउट ऑन द फ्लोर मन फर्श पर, यानी फर्श पर पसरा हुआ पड़ा था। एंड ले, और लेटा हुआ था, विद ए पीस मन एक टुकड़े के साथ, विद ए पीस मन एक टुकड़े के साथ था। अंडर हिज ऑफ पिग आयरन, अंडर हिज हेड ऑफ पिग आयरन माने कच्चे लोहे का टुकड़ा लिए हुए था, अंडर हिज हेड, अपने सिर के नीचे। एंड हिज हैट, और उसकी टोपी, पुल्ड माने खिंची हुई थी, डाउन, नीचे, ओवर हिज आइज, उसकी आंखों के ऊपर, यानी कि भट्टी के निकट लेटा हुआ था वो चूहेदानी विक्रेता, और अपने सिर के नीचे एक कच्चा लोहे का टुकड़ा लगाए हुए था, और तो अपनी टोपी अपने चेहरे पर, आंखों के ऊपर खींच रखी थी, और लेटा हुआ था। एज सून एज जोइन द यंग गर्ल, उस युवती ने कॉट साइट ऑफ हिम, उसे देखा। सी वेंट अप, वह गई। एंड लिफ्टेड हिज हैट, उसका टोपी उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग, वह आदमी एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, यूज टू स्लीपिंग, सोया करता था। विद वन आई ओपन, एक आंख खोलकर सोया करता था। ही जम्प्ड अप, वह उछला।
अप ऊपर की ओर, एब्रप्टली मन एकदम से, एम ये इसमें फ्रेज दिया गया बच्चों, ये वन आई ओपन, एक आंख खोल करके सोया हुआ था, ऐसा नहीं एक आंख तो बंद थी और एक आंख सोई हुई थी, एक आंख खुली हुई थी और एक आंख बंद थी, ऐसे थोड़ी सोता है कोई भी। इसका मतलब है वो चौकन्ना होकर के सोता था, वो अभ्यस्त था चौकन्ना होकर के सोने का। ध्यान रखना, द मैन वॉज एविडेंटली, वह आदमी स्पष्ट रूप से, वॉज यूज टू। अब आपको लगता है कि सर इसमें वॉज हेल्पिंग वर्ब भी आई हुई है, यूज टू मॉडल भी आई हुई है, ये यूज टू मॉडल नहीं है इस जगह पर। तो आप कहोगे सर मैन वर्ब, हाँ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म मान सकते हो यूज्ड, लेकिन हम मैन वर्ब भी नहीं मान सकते क्योंकि इसके बाद टू आया हुआ है, ओके, और टू के बाद स्लीप नहीं है, आईएनजी लगा हुआ है। तो यूज टू इस जगह पर एक नाउन है जिसका मतलब होता है अभ्यस्त होना। क्या अर्थ होता है? अभ्यस्त होना अर्थ होता है। वह अभ्यस्त था टू स्लीपिंग, सोने का, विद वन आई ओपन माने एक आंख खोलकर, यानी कि चौकन्ना होकर के सोने का आदि था, अभ्यस्त था। ही जंप्ड अप, वह ऊपर उछला, एब्रप्टली एकदम से, एंड सीम्ड और प्रतीत हुआ, टू बी क्वाइट फ्राइटेंड बिल्कुल डरा हुआ प्रतीत हुआ। माई नेम इज एडला विल्मेंसन, मेरा नाम एडला विल्मेंसन है, सैड द यंग गर्ल, उस युवती ने कहा। उस युवती ने उससे क्या कहा कि मेरा नाम क्या है? एडला विल्मेंसन है। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए, एंड सैड और कहा, दैट कि यू वांटेड, तुम चाहते थे, टू स्लीप सोना, हेयर यहाँ, इन द फॉर्ज कारखाने में, टू नाइट आज रात, एंड देन तब, आई आस्क्ड परमिशन, मैंने अनुमति मांगी, टू कम आने की, एंड ब्रिंग यू और तुम्हें ले जाने की, होम घर, टू आसमान हमारे पास। आई एम सॉरी, मुझे दुख है, कैप्टन कप्तान, दैट यू आर हैविंग, कि तुम बिता रहे हो, रख रहे हो, सच ए हार्ड टाइम, मन कठोर समय। सी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी ओर देखा, कंपैशनेटली माने दयालुता पूर्वक, विद हर आइज, विद हर हैवी आइज, अपनी भारी आंखों से देखा। एंड देन और तब, सी नोटिस, उसने देखा, दैट की द मैन वाज अफ्रेड, वो आदमी डरा हुआ था। आइदर या तो ही हैज स्टोलन, उसने चुराया था, समथिंग कुछ, और एल्स या भी ही हैज एस्केप्ड, वह भागा है, फ्रॉम जेल, के से, जेल से, कारावास से। उस लड़की ने क्या ध्यान दिया, क्या देखा कि या तो उसने कुछ चुराया है या वो जेल से भागा है, ऐसा उसने सोचा था एडला विल्मेंसन ने कि ये इस प्रकार का लग रहा है। सी थॉट, उसने सोचा, किसने सोचा? उस लड़की ने, एडला विल्मेंसन ने, लोपति की पुत्री ने सोचा कि या तो इसने कुछ चुराया है निश्चित रूप से, या ये जेल से भागा है। एंड एडेड क्विकली, और जल्दी से बात को जोड़ करके कहा, यू मे बी श्योर, तुम निश्चिंत हो सकते हो, कैप्टन कप्तान, दैट यू विल बी अलाउड, की तुमको अनुमति दी जाएगी, टू लीव माने छोड़ने की, असमय, जस्ट एज फ्रीली, ठीक उसी स्वतंत्रता से, एज यू केम, जितनी स्वतंत्रता से तुम आओ। ओनली, केवल, प्लीज, कृपया, स्टे, रुको, विद अस, हमारे साथ, ओवर क्रिसमस ईव माने क्रिसमस की पूर्व संध्या की समाप्ति तक रुको। सी सैड, उसने कहा, दिस, इस बात को कहा, इन सच ए फ्रेंडली मैनर, ऐसे मित्रवत तरीके से, दैट द रेड ट्रैप पेडलर, की चूहेदानी विक्रेता को, मस्ट हैव फेल्ट माने महसूस हुआ होगा, कॉन्फिडेंस माने विश्वास, इन हर माने उसमें विश्वास हुआ होगा। ये बात एडला विल्मेंसन ने कही थी उससे कि तुम निश्चिंत हो जाओ, कि तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं होगा, जितनी आसानी से तुम यहाँ से चलते हो उतनी आसानी से तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं होगा, तुम निश्चिंत हो सकते हो। उसने इस बात को इतनी विश्वासपूर्वक कहा, इतने मित्रवत तरीके से कहा कि उसको, चूहेदानी विक्रेता को, उस लड़की में विश्वास हुआ होगा। और क्या कहा?
इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी, ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई थी। दैट यू वुड बॉदर विद मी, कि तुम मुझसे परेशान होंगी। यूर सेल्फ, अपने आप में। मिस तुम मुझसे इतना परेशान होंगी, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई थी। ही सैड, चुवेदानी विक्रेता ने कहा। आई विल कम, मैं चलूँगा। एट वंस, तुरंत ही एक्सेप्टेड, और चुवेदानी विक्रेता ने स्वीकार कर लिया। द फर कोट, माने वो फर का कोट स्वीकार कर लिया। विच, जिसे द वैलेट, माने नौकर ने हैंडेड हिम, उसे हाथ में दे दिया, सौंप दिया। विद डीप बो, माने नीचे झुकते हुए। डीप माने नीचे गहराई में, बो माने झुकते हुए, नीचे झुकते हुए उसने उसको दे दिया था। चलिए बच्चों, ये 80 जो पेज है, पृष्ठ है, ये भी आपका समाप्त हो चुका है। 81 पर आ जाइए। 81 पृष्ठ पर ऊपर आइए। थ्रू इट ओवर इज रैक्स, उसने इसको अपने फटे कपड़ों के ऊपर फेंक लिया, डाल लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और फॉलोड माने पीछे पीछे चल दिया। द यंग लेडी, उस युवा महिला के, आउट माने बाहर, टू द कैरिज माने गाड़ी तक उसके पीछे पीछे चल दिया था। विदाउट ग्रांटिंग, बिना स्वीकृति के, द एस्टोनिस्ड माने आश्चर्यचकित, ब्लैक स्मिथ्स माने लोहारों के, सो मच एज ए ग्लांस, जो नजर डाल रहे थे, जो लोहार थे वो आश्चर्यचकित थे ये देख करके, ये कैसे फटे टूटे कपड़े पहने वाला व्यक्ति है, और ये लोहपति पहले आया था, वो भी ले जा रहा था, उसकी पुत्री है, वो उसको लेके गई है, और ये है वो है, वो बड़ा आश्चर्य से देख रहे थे। लेकिन चुवेदानी विक्रेता ने उन लोहारों की ओर बिल्कुल मुड़ करके भी नहीं देखा था, उन्होंने कोई मतलब ही नहीं रखा था उसने उनसे तो। बट वाइल, लेकिन जब ही वॉज राइडिंग, वह सवारी कर रहा था, अप टू द मैनर हाउस, उस सामंत के घर, उस लोहे के कारखाने के मालिक के घर सवारी कर रहा था, जा रहा था। ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स, तो उसने हैड रखी थी, इविल माने बुराई, फोरबोर्डिंग्स माने पूर्व अनुमान, तो उसने बुराइयों का पूर्व अनुमान रखा था, मतलब उसे पूर्व में कुछ बुरा होने का अनुमान लगा था। Why the devil did I take that fellow's money? Why the devil did I? क्यों? The devil, दैत्य, did I, मुझ दैत्य ने क्यों, did take माने लिया, that fellow's money, उस बेचारे का धन। मुझ दैत्य ने, अपने आप को कोस रहा है वो, कि मुझ दैत्य ने क्यों उस बेचारे का धन लिया, क्यों उस बेचारे का धन चुराया। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ, अब आई एम सिटिंग, में बैठा हुआ हूँ, इन द ट्रैप, जाल में, एंड विल नेवर गेट आउट, और कभी बाहर नहीं निकलूँगा, ऑफ इट, इससे। अब वो सोच रहा है, गाड़ी में बैठा हुआ है, और गाड़ी में बैठे हुए वो उसके अंदर बुरे विचार आने लग गए थे कि मैंने पैसा चुराया है, मैंने क्यों पैसा चुराया। निश्चित रूप से अब मैं एक जाल में फंस गया हूँ, और मैं इस जाल से अब कभी बाहर नहीं निकलूँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। एंड वहन, और जब, द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम, लोहपति आया। ये बच्चों लिखा हुआ है देयर ओन मास्टर, उनका स्वयं का मालिक, ये नहीं है, ये मिसप्रिंट है, गलत प्रिंटिंग है। इसमें आपका आएगा वहन, जब, देयर ओन मास्टर के स्थान पर दी आयरन मास्टर, यानी कि लोहपति। ओन मास्टर नहीं आएगा, ओन मास्टर का मतलब देयर मन उनका, उनका किसका, ओन मन स्वयं का, उनका स्वयं का मालिक, तो उनका कौन का मालिक था, किसी का मतलब ही नहीं है इसमें। तो आयरन मास्टर, ध्यान रखना, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चों ये आपका चैप्टर NCERT की बुक में भी दिया हुआ है, जो मैं पढ़ाता हूँ, मैंने पहले भी पढ़ाया था, और NCERT में मैं इसको पढ़ाता हूँ। ये सही जो शुद्ध शब्द है
वो है आयरन मास्टर। तो इसको आप सही कर सकते हो। द आयरन मास्टर लोपति केम आया इनटू द डाइनिंग रूम माने भोजन कक्ष में आया, फॉर ब्रेकफास्ट माने नाश्ते के लिए, ही प्रोबेबली थॉट उसने संभवतः सोचा, विद सेटिस्फैक्शन संतुष्टि से, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कमरेड अपने ओल्ड माने पुराने, रेजिमेंटल माने फौजी, कमरेड मान साथी। लोपति नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आया था। डाइनिंग टेबल का मतलब नाश्ते की मेज। बच्चों डाइनिंग टेबल जहाँ भोजन करते हैं वो डाइनिंग टेबल कहलाता है। जिस कमरे में भोजन करते हैं वो डाइनिंग रूम कहलाता है। जिस कमरे में बैठते हैं, कोई व्यक्ति आया हुआ है वहाँ बिठाते हैं किसी को, वो ड्राइंग रूम कहलाता है। अतिथि के रूम को गेस्ट रूम बोलते हैं, है ना। और जहाँ हम सोते हैं वो बेडरूम कहलाता है। जहाँ हम पढ़ते हैं वो स्टडी रूम कहलाता है। अब जैसे हम एक ही कमरे में सारा काम करते हैं, वही हमारा डाइनिंग रूम है, वही हमारा बेडरूम है, वही हमारा, ये अपने अपने ऊपर है। अपने पास जैसी स्थिति होती है हम उसी हिसाब से बिहेव करते हैं। तो उसने, लोपति ने अपने पुराने फौजी साथी के बारे में सोचा था, whom जिसको he had run across वह मिल गया था। whom जिसको he had run across माने वह मिल गया था। कौन मिल गया था? वो पुराना फौजी साथी मिल गया था। रन अक्रॉस माने अचानक मिल गया था। सो अनएक्सपेक्टेडली माने इतने अचानक, इतनी आशाओं के विपरीत। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वी मस्ट सी हम देखेंगे टू इट इस बात को, दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश की वह थोड़ा सा, फ्लैश माने मांस प्राप्त कर ले, ऑन इज बोन्स अपनी हड्डियों पर। इसका मतलब थोड़ी सी ताकत प्राप्त कर ले। इसका मतलब वह भोजन करे और थोड़ी सी एनर्जी उसमें आए, थोड़ी ऊर्जा आए। सबसे पहले तो ये उसने सोचा था। ही सेड उसने कहा टू हिज डॉटर अपनी पुत्री से। अपनी पुत्री से क्या कहा कि हम सबसे पहले इस बात को देखेंगे कि सबसे पहले वो अब थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त कर ले, थोड़ी सी ताकत प्राप्त कर ले। हु वॉज बिजी अपनी पुत्री से इस बात को कहा जो पुत्री व्यस्त थी, एट द टेबल माने मेज पर, एंड देन और तब वी मस्ट सी हम देखेंगे दैट ही गेट्स कि वह प्राप्त कर ले, समथिंग एल्स कुछ और भी। फिर क्या देखेंगे? वो कुछ और भी प्राप्त कर ले, टू डू करने के लिए, देन टू रन माने घूमने के बजाय, अराउंड द कंट्री माने देश में, सेलिंग माने बेचते हुए, रेट रेस माने चूहेदानी, देश में चूहेदानी बेचने के बजाय वो और कुछ काम कर ले। हम इस बात को बाद में देखेंगे। इट इज क्यूअर, ये बड़ी विचित्र बात है, दैट की थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम, उसका समय अच्छा नहीं रहा है, एज बैडली इतना बुरा, एज दैट जैसे कि वह है, सेड द डॉटर पुत्री ने कहा। लास्ट नाइट लेकिन पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक मैंने नहीं सोचा, देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम कोई भी चीज़ उसके बारे में थी, टू शो दिखाने के लिए, दैट की ही हैड वंस बीन कि किसी समय वह रहा था, एन एजुकेटेड मैन एक शिक्षित व्यक्ति। उसकी पुत्री क्या करे अपने पिता से कि ये बात अलग है कि उसका समय अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी है पिछली रात जो मुझे ये दर्शाए कि उसका समय तो अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ उसके अंदर मुझे नहीं लगी थी जो ये दर्शाए कि वो किसी समय एक शिक्षित व्यक्ति रहा था, फौज में रहा था। मुझे नहीं लगा। मुझे तो लगा था कि ये तो कहीं ना कहीं इसने कोई चोरी की है या जेल तोड़ करके भागा है। पिता ने क्या कहा? यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बच्ची, यू मस्ट हैव तुम्हें रखना होगा, पेशेंस माने धैर्य। सेड द फादर पिता ने कहा, एज सुन एज जो ही गेट्स क्लीन वह साफ स्वच्छ हो जाता है, एंड ड्रेस्ड अप और पोशाक पहन लेता है, यू विल सी तुम देखोगी, समथिंग कुछ डिफरेंट माने भिन्न ही। लास्ट नाइट पिछली रात, ही वॉज नेचुरली एम्बरेस्ड वह स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा हो गया था। द ट्रैम्प मैनर्स आवारापन के, मैनर्स माने तौर तरीके, आचरण,
विल फॉल अवे माने दूर हो जाएंगे, फ्रॉम हिम उससे, विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स माने आवारा कपड़ों के साथ ही। अभी वो स्नान कर लेगा, ढंग से नहाएगा, उसके बेकार बुरे कपड़े हैं उनको हटा देगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, तो उसके अंदर जो आवारापन के कपड़े हैं वो हट जाएंगे, तो उसके आवारापन के जो आचरण है वो भी दूर हो जाएगा, और वो कैसा दिखाई देगा? एक शिक्षित व्यक्ति दिखाई देगा। क्योंकि पिछली रात तो वो थोड़ा शर्मिंदा था, उसको परेशानी थी आने में भी। ये बात किसने कही? उसके पिता ने कही। कब? जब उसकी पुत्री ने कहा कि पिताजी वो ठीक है, लेकिन वो शिक्षित व्यक्ति सा नहीं लगता है, और था भी नहीं। जस्ट एज, ठीक ज्यों ही सैड, लोपति ने कहा, दिस इस बात को, द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर, और अजनबी ने इंटर्ड, प्रवेश किया। कौन से अजनबी ने प्रवेश किया? डाइनिंग रूम में आया कौन सा अजनबी? वही चुवेदानी विक्रेता जिसको उस लोपति ने अपना पुराना फौजी साथी समझा था। वो घर ले आए थे उसको, और वो स्नान कर रहा था और बिल्कुल अच्छे कपड़े पहन रहा था। तब तक पिता और पुत्री बात कर रहे थे डाइनिंग रूम में। उस अजनबी ने प्रवेश किया। यस, हाँ। नाउ अब ही वॉज ट्रूली क्लीन, वह सच्चे रूप में साफ स्वच्छ था, एंड वेल ड्रेस्ड, अच्छी पोशाक भी पहने हुए था। द वैलेट हैड बाथड हिम, नौकर ने उसको नहला दिया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे। एंड सेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी बना दी थी। मोर ओवर, से ज़्यादा, ही वॉज ड्रेस्ड, वह पोशाक पहने हुए था। इन गुड लुकिंग सूट, माने अच्छी सूरत वाला सूट पहने हुए था, क्लॉथ्स वन, कपड़ों का, अच्छी सूरत वाला सुंदर कपड़ों का सूट पहने हुए था। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो सूट बिलोंग वन संबंध रखता था टू द आयरन मास्टर, किससे? लोपति से। सूट किसका था? वो लोपति का सूट था। ही वॉर, वह पहने हुए था, ए वाइट शर्ट, एक सफ़ेद कमीज, एंड ए स्टार्च्ड कॉलर, और एक स्टार्च लगी हुई यानी कि कलफ लगी हुई कॉलर पहने हुए था। बच्चों, पहले के समय में जो शर्ट आती थी उनमें ये कॉलर नहीं हुआ करती थी, केवल यहाँ तक की शर्ट आती थी और कॉलर बाद में लगती थी। वो स्टार्च लगता था, उसमें कलफ लगी हुई होती थी। आज भी जो सूती कपड़े होते हैं उनमें कलफ लगाते हैं, जिससे अच्छे वो चमकदार कपड़े बनते हैं। वैसे स्टार्च माने साइंस की भाषा माड़ होता है, माड़, कलफ। एक स्टार्च लगे कॉलर पहने हुए था, एंड होल शूज, और पूरे जूते पहने हुए था। पूरे जूते क्यों दिया गया है यहाँ? क्योंकि अब तक उसके जूते कैसे थे? फटे हुए जूते थे, तो इसलिए यहाँ होल का प्रयोग किया है। बट आल्दो, लेकिन यद्यपि, हिज गेस्ट, उसका अतिथि। कौन अतिथि? वो चुवेदानी विक्रेता। वाज नाउ, अब था, सो वेल ग्रूम्ड, अच्छी तरह सजा हुआ था। ग्रूम्ड माने दूल्हा बना हुआ, GR ग्रूम का मतलब होता है वर या दूल्हा। बच्चों, मैंने आपको ग्रामर पोर्शन में वो कराए थे एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, वर चाहिए, वधू चाहिए, वांटेड ए ब्राइड और वांटेड ए ब्राइड ग्रूम या ग्रूम। मैंने आपको बताया था, आपने वो वीडियो देखा हो तो ग्रूम मान होता है दूल्हा या वर। तो यह कह सकते हो अच्छी तरह सजा हुआ था, दूल्हा जैसा बना हुआ था। उसका अतिथि यानी कि चुवेदानी विक्रेता अच्छी तरह सजा हुआ था। फिर भी द आयरन मास्टर लोपति, ये सही कर लेना, देयर ओन मास्टर नहीं है, आयरन मास्टर लोपति, डिड नॉट सीम, प्रतीत नहीं हुआ, प्लीज माने प्रसन्न। ही लुक्ड हिम, उसने उसे देखा, विद पकड़, ब्रो माने भौं सुकोड़ करके, पकड़ माने सुकोड़ करके, ब्रो माने भौं, यूं यूं देखा भौं सुकोड़ करके उसने। किसने? भौं सुकोड़ करके देखा उसने, यूं गहराई से, लोपति ने उसकी ओर, क्योंकि ये वो तो नहीं था रात में, और कुछ ऐसा भेष बना रखा था उसने, तो वो उसको लगा था उसका ही परिचित फौजी है। लेकिन अभी वो अच्छी तरह नहा लिया, दाढ़ी बना दी, अच्छे कपड़े पहने, तो वो लग ही नहीं रहा था कि वो है। भौं सुकोड़ करके देखा, एंड इट वॉज इजी, और ये आसान था, टू अंडरस्टैंड, समझना, दैट की व्हेन ही हैड सीन, जब उसने देखा था, द स्ट्रेंज फेलो, उस अजनबी व्यक्ति को, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, अनिश्चित परछाई में, फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी से, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तो उससे गलती हो सकती थी। बट
लेकिन दैट नाउ कि अब, व्हेन ही स्टूड जबकि वो खड़ा हुआ था, देयर वहाँ इन ब्रॉड डे लाइट बड़े दिन के उजाले में, इट वॉज इम्पॉसिबल असंभव था, टू मिस्टेक माने गलत समझना, हिम उसे, फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस एक पुराने परिचित के लिए, एक पुराने परिचित के लिए उसे गलत समझना अब बिल्कुल असंभव था। रात को तो रिफ्लेक्शन डिम था, समझ नहीं पाया, लेकिन अब तो दिन है, दिन में उसको पहचानना, अपने परिचित को पहचानना मतलब नहीं पहचानना असंभव था कि उसको नहीं पहचाने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो लोपति ने क्या कहा, व्हाट डज दिस मीन, इस सब का क्या मतलब है। ही थंडर्ड, वह गरजा। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट, अजनबी ने मेड किया, नो अटेम्प्ट माने कोई प्रयास नहीं, अजनबी ने कोई प्रयास नहीं किया, टू डिसिमुलेट माने चीज़ों को छुपाने का। ही सा उसने देखा, एट वंस तुरंत ही, दैट द स्प्लेंडर की शान और शौकत हैड कम टू एन एंड मन समाप्त हो चुकी थी। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, और क्या कहा उसने, श्रीमान मेरी गलती नहीं थी। ही सैड उसने कहा, आई नेवर प्रिटेंडेड मैंने कभी बहाना नहीं बनाया, टू बी बनने का एनीथिंग कुछ भी, बट ए पुअर ट्रेडर एक गरीब व्यापारी के सिवाय, गरीब चूहेदानी विक्रेता के सिवाय। एंड आई प्लीडेड और मैंने तो प्रार्थना की थी, एंड बैग्ड और भीख मांगी थी, टू बी अलाउड की अनुमति दी जाए। किस चीज की अनुमति दी जाए, टू स्टे मन रुकने की, इन द फॉर्ज मन कारखाने, मैंने तो यही भीख मांगी थी, यही प्रार्थना की थी कि मुझे कारखाने में रुकने दिया जाए। बट लेकिन नो आर्म्स हैज बीन डन, कोई हानि नहीं की गई है। एट वर्स्ट बुरे से बुरा, आई कैन पुट ऑन मैं पहन सकता हूं, माई रैग्स मेरे फटे टूटे कपड़ों को, अगेन फिर से, एंड गो अवे और जा सकता हूं। वेल ठीक है, सैड द आयरन मास्टर, लोपति ने कहा, हेजिटेटिंग हिचकिचाते हुए, ए लिटिल थोड़ा सा। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, ये बिल्कुल ईमानदारी नहीं थी, ये कोई ईमानदारी भी नहीं थी। क्वाइट मन बिल्कुल भी, आइदर मन कोई, ऑनेस्ट मन ईमानदार, ध्यान रखना, आइदर मन कोई। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये बताना होगा, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मुझे भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इफ द शेरिफ यदि परगना अधिकारी यानी कि थानेदार, वुड लाइक पसंद करेगा, टू हैव समथिंग टू से कुछ कहना, इन द मैटर इस मामले में। क्या कहा लोपति ने कि इस मामले में लोपति कुछ कहेगा, सॉरी थानेदार कुछ कहेगा। लोपति ने क्या कहा उससे कि तेरी ईमानदारी थोड़ी थी, तू ईमानदारी बता देता, मैं वो नहीं हूं, लेकिन अब मैं थानेदार को बुलाऊंगा और वो तुमसे इस मामले में कुछ पूछेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लोपति ने इस बात को कहा, किससे, चूहेदानी विक्रेता से कह दिया था इस बात को। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, उस आवारा व्यक्ति ने टुक मन लिया, ए स्टेप मन एक कदम, फॉरवर्ड मीन आगे की ओर, एंड स्ट्रक द टेबल और मेज पर मुक्का मारा, प्रहार किया, विद हिज फिस्ट अपनी मुट्ठी से। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं अब तुमको बताने जा रहा हूं मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान लोपति, हाउ थिंग्स आर, कि चीजें कैसी होती हैं। ही सैड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग, ये पूरा संसार कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रैट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी के सिवाय। ऑल द गुड थिंग्स, सभी अच्छी चीज़ें, दैट आर ऑफर्ड, जो दी गई है, टू यू तुम्हें, आर नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट चीज़, रिंड्स माने पनीर के टुकड़ों के सिवाय, एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, और सूअर के मांस के टुकड़ों के सिवाय। सेट आउट, जो लगाई जाती हैं, टू ड्रैग, घसीटने के लिए, पुअर फेलो, एक गरीब व्यक्ति को, इनटू ट्रबल, मुसीबत में। एंड और इफ, यदि द शेरिफ कम्स, थानेदार यदि आता है, नाउ अब, एंड लॉक्स मी अप, मुझे बंद कर देता है, फॉर दिस, इसके लिए, देन यू, तो तुम, मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान लोपति, मस्ट रिमेंबर, तुम भी ध्यान रखो, दैट ए डे, की एक दिन, मे कम आ सकता है, व्हेन यू यूर सेल्फ मे वांट, जब तुम स्वयं इच्छा कर सकते हो, टू गेट, प्राप्त करने की, बिग पीस ऑफ पॉर्क माने एक बड़ा सूअर का मांस का टुकड़ा। मतलब एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम स्वयं
किसी जाल में फंस जाओ, किसी प्रलोभन में आ जाओ, एंड देन और तब यू विल गेट कॉट, तुम भी पकड़ लिए जाओगे इन द ट्रैप, मन इस जाल में। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि तुम भी जाल में पकड़े जा सकते हो। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, लोहपति हंसने लग गया। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड, ये बेकार नहीं कहा गया। माई गुड फेलो, मेरे अच्छे व्यक्ति। परहैप्स शायद, वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, वी शुड लेट, हमें छोड़ देना चाहिए, द शेरिफ माने थानेदार को, अलोन अकेला, ऑन क्रिसमस ईव माने क्रिसमस की संध्या पर। उसके बाद समझ में आ गई थी और उसने सोचा था कि हमें इस संध्या पर क्या करना चाहिए, उस थानेदार को नहीं बुलाना चाहिए। बट लेकिन लोहपति ने क्या, लेकिन नाउ गेट आउट, अब बाहर निकल जाओ, ऑफ एयर, यहाँ से, एज फास्ट, इतनी तेजी से, एज यू कैन, जितनी तेजी से तुम निकल सकते हो। बट लेकिन जस्ट ठीक एज द मैन, जो ही वो आदमी वॉज ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोल रहा था। बच्चों पृष्ठ चेंज कीजिए, पृष्ठ नंबर 82 पे आ जाइए। बस ज़्यादा पाठ नहीं है, लगभग 20 या 25 मिनट लास्ट आपका ये चैप्टर और है। ठीक जो ही वो दरवाजा खोल रहा था, द डॉटर सैड, तो पुत्री ने कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ही ओट टू स्टे, उसे रुकना चाहिए, विद अस, हमारे साथ, टुडे माने आज तो इसे हमारे साथ ही रुक जाना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वह जाए। एंड विद दैट, और इसी के साथ, सी वेंट, वह गई, एंड क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दिया। जो ही लोहपति ने कहा था कि ठीक है मैं थानेदार को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन तू यहाँ से अब भाग ले जितनी जल्दी तेरे को लगता है। बच्चों वो जो ही जाने वाला था, दरवाजा खोलने वाला था, तो उसकी पुत्री ने कहा, नहीं, मैं चाहती हूं कि ये नहीं जाए। एंड विद दैट, और सी के साथ, सी वेंट, वह गई, एंड क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम इस संसार में क्या कर रही हो? सैड द फादर, पिता ने कहा, पिता ने पूछा उसकी पुत्री से, भाई तुम ये क्या कर रही हो? द डॉटर स्टूड, पुत्री खड़ी हो गई। देयर, वहां, क्वाइट एम्ब्रेस्ड, बिल्कुल शर्मिंदा होकर के, एंड हार्डली न्यू, मुश्किल से जानती थी, व्हाट टू आंसर, क्या उत्तर दे। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, सी हैड फेल्ट, उसने महसूस किया था, सो हैप्पी, बहुत ही प्रसन्नता, व्हेन सी थॉट, जब उसने सोचा, हाउ होम लाइक, कैसे घर के समान, एंड क्रिसमसी, क्रिसमस के समान, सी वॉज गोइंग टू मेक, वो बनाने जा रही थी, थिंग्स, मन, चीज़ों को, फॉर द पुअर, इस गरीब, हंग्री, भूखे, रैच, अभागे व्यक्ति के लिए। वो इस सुबह कितने अच्छे तरीके से क्रिसमस पर इस भूखे, अभागे व्यक्ति के लिए चीज़ों को ठीक करने जा रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे, वह नहीं निकल सकती थी, फ्रॉम द आइडिया, इस विचार से, ऑल एट वंस, मन, तुरंत ही। क्या सोचा उसने कि वह तुरंत ही इस विचार से नहीं निकल सकती थी। कौन से विचार से निकल सकती थी? कि ये अचानक से ऐसा हो गया और वो जाए यहाँ से। एंड दैट वाज वाई, और यही कारण था, सी हैड इंटरकेडेड, उसने पक्ष लिया था, फॉर द वैगाबंड, उस आवारा व्यक्ति का। और यही कारण था कि उसने उस आवारा व्यक्ति का पक्ष लिया था, उस आवारा व्यक्ति को नहीं जाने दिया था, क्योंकि वो सोच रही थी कि हमें किसी भूखे आवारा व्यक्ति को हम भोजन खिलाने के लिए लाए हैं, तो ये उचित भी नहीं है कि उस आवारा व्यक्ति को हम यूं ही भगा दें यहाँ से। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ, ऑफ दिस स्ट्रेंजर, इस अजनबी के बारे में, हेयर, यहाँ, सैड द यंग गर्ल, उस युवती ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स, वह चलता है और चलता है, द होल ईयर, पूरे वर्ष लॉन्ग, लंबे समय तक, एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस, संभवतः एक भी जगह नहीं है, इन द होल कंट्री, पूरे देश में, वेयर, जहाँ, ही इज वेलकम, उसका स्वागत हो, एंड कैन फील, और वह महसूस कर सके, एट होम माने घर जैसा, वेयर एवर ही टर्न्स, जहाँ भी वह जाता है, ही इज चेज्ड अवे, उसे भगा दिया जाता है। भाई जहाँ कहीं भी ये जाता है उसको वहाँ से भगा दिया जाता है।
ऑलवेज हमेशा, ही इज अफ्रेड वह डरता है, ऑफ बीइंग अरेस्टेड गिरफ्तार किए जाने से, एंड क्रॉस एग्जामिनेड और उल्टी सीधी पूछताछ से। जहां कहीं जाता है वो डरता है। किससे डरता है? कि वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जाएगा और उससे पुलिस द्वारा उल्टा सीधा कुछ पूछा जाएगा। तो कम से कम हमने इसको यहाँ इनवाइट किया है, तो कम से कम इसको एक दिन का भोजन तो मिलना चाहिए। ये उस पुत्री ने सोचा था और इसीलिए उसने उसका पक्ष लिया था। ये कारण था बच्चों। आई शुड लाइक, और उस पुत्री ने क्या कहा? मैं पसंद करूंगी, टू हैव रखना है, टू हैव हिम एंजॉय उसे आनंद देना, ए डे मन एक दिन की, और पीस मन शांति का, विदस मन हमारे साथ, हेयर यहाँ हमारे साथ यहाँ एक दिन की शांति, हमारे साथ यहाँ एक दिन की शांति का आनंद देना मैं पसंद करूंगी। जस्ट वन, केवल एक दिन इन द होल ईयर, पूरे वर्ष में। द आयरन मास्टर ममल्ड, लोपति बड़बड़ाया, समथिंग कुछ, इन इज बियर्ड मन अपनी सहन शक्ति में। बियर्ड मन दाढ़ी भी होती है लेकिन यह सहन शक्ति। ही कुड नॉट ब्रिंग, वह नहीं ला सकता था, हिमसेल्फ मन स्वयं को, टू अपोजर उसके विरोध में। लोपति ने सोचा था कि वह स्वयं को अपनी पुत्री के विरोध में नहीं ला सकता था, क्योंकि उसकी पुत्री में तर्क बुद्धि थी और वो तर्क बुद्धि से उसको हरा सकती थी। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, ये पूरी तरह गलती थी, ऑफ कोर्स वास्तव में। सी कंटिन्यूड, उसकी पुत्री ने बताना जारी रखा, बट एनीवे, लेकिन खैर, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती, वी ओट टू चेज अवे, हमें भगाना चाहिए, ए ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी को, हुम जिसको, वी हैव आस्क्ड हमने कहा है, टू कम हियर यहाँ आने के लिए, एंड टू हुम और जिसको, वी हैव प्रॉमिस्ड हमने वादा किया है, क्रिसमस चीयर माने क्रिसमस की खुशी देने का। हमें ऐसे व्यक्ति को नहीं भगाना चाहिए। जिस व्यक्ति को हमने क्रिसमस की खुशी देने का वादा किया है, ऐसे व्यक्ति को हमको नहीं भगाना चाहिए। यू डू प्रीच, तुम तो भाषण देती हो, वर्स देन ए पार्सन, एक धर्मगुरु से भी ज़्यादा। सैड द आयरन मास्टर, लोपति ने कहा। आई ओनली होप, मैं तो केवल आशा करता हूँ। यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट इट, तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर, वो युवती टुक ले गई, द स्ट्रेंजर अजनबी को, बाय द हैंड हाथ पकड़ करके, एंड लेड हिम उसको ले गई, अप टू द टेबल माने मेज तक, नाउ सिट डाउन और क्या कहा, बैठ जाओ, एंड ईट और भोजन करो। सी सैड, उसने कहा। फोर, क्योंकि सी कुड सी, उसकी पुत्री देख सकती थी, दैट हर फादर हैड गिवन इन, कि उसकी पिता ने हार मान ली थी। द मैन विद द रेड ट्रैप, चूहेदानी के साथ वाले आदमी ने सैड कहा, नॉट ए वर्ड, एक शब्द भी नहीं कहा। नॉट ए वर्ड, एक भी शब्द उसने नहीं कहा था चूहेदानी के साथ वाले आदमी ने। यानी चूहेदानी पे कुछ नहीं कहा था, कुछ नहीं बोला था। ही ओनली सेट डाउन, वो केवल बैठ गया था। ही वह, ओनली मन केवल, सेट डाउन बैठ गया था, एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ और स्वयं की सहायता की थी, टू द फूड भोजन करने में। टाइम आफ्टर टाइम, बार बार, ही लुक्ड वह देखता था, एट द यंग गर्ल युवती पर, हु हैड इंटरकेडेड जिसने पक्ष लिया था, फॉर हिम उसका। वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया था। वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कौन सा क्रेजी आइडिया, खतरनाक नहीं कह सकते, पागलपन कह सकते हो, सन की झक्की, कौन सा पागलपन का विचार हो सकता था। उसने उसका पक्ष क्यों लिया था। वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कौन सा पागलपन का विचार हो सकता था। आफ्टर दैट, इसके बाद, क्रिसमस ईव, क्रिसमस की पूर्व संध्या, एट रामजो क्षेत्र में, पास्ट गुजर गई, जस्ट ठीक, एज इट ऑलवेज हैड, जो हमेशा गुजर जाती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज, अजनबी कारण नहीं बना, एनी ट्रबल, किसी मुसीबत का, बिकॉज क्योंकि, ही डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया था, बट स्लीप मन, सोने के सिवाय। उस अजनबी ने सोने के सिवाय कुछ भी नहीं किया था।
द होल फोरनून, पूरी दोपहर पहले ही ले वह लेटा हुआ था ऑन द सोफा, सोफा पर इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एक अतिथि कमरे में, एंड स्लेप्ट और सो गया था एट वन स्ट्रेच, मन एक करवट से सोया था। एट नून, दोपहर में, दे वोक हिम अप, उन्होंने उसे जगाया, सो दैट, इसलिए कि ही कुड हैव, वह प्राप्त कर सके, हिज शेयर, अपना हिस्सा, ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, अच्छे क्रिसमस के भोजन का। बट लेकिन आफ्टर दैट, इसके बाद ही स्लेप्ट अगेन, वो फिर सो गया। भाई इसकी कोई जानकारी इधर उधर थी नहीं तो क्या करे, वो सोने का काम ही करेगा, सोएगा ही वो, और क्या करेगा। इसके बाद वो फिर सो गया था। इट सीम्ड, ये प्रतीत हुआ, लगा, एज दो, जैसे कि फॉर मैनी ईयर्स, बहुत वर्षों से, ही हैड नॉट बीन एबल, वो समर्थ नहीं हुआ था, टू स्लीप, सोने में, एज क्वाइटली, इतनी चुपचाप, एंड सेफली, इतनी सुरक्षित तरीके से, एज हियर, जैसे कि यहाँ एट रामजो, रामजो कारखाने में, क्षेत्र में। ऐसा लगा था कि वो पहले कभी सोया ही नहीं था, इतना सो रहा था वो, और एक करवट से सोता था। इन द इवनिंग, शाम को, वैन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस के पेड़ में उजाला किया गया था, दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे फिर जगाया, एंड ही स्टूड, और वह खड़ा रहा, फॉर ए वाइल, कुछ समय तक, इन द ड्राइंग रूम, बैठक के कमरे में, ब्लिंकिंग, पलकों को झपकाते हुए, एज दो, जैसे कि द कैंडल लाइट, मोमबत्ती का उजाला, हर टाइम उसे परेशान कर रहा था। बट लेकिन आफ्टर दैट, इसके बाद ही डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया, अगेन, फिर से। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटों के बाद, ही वॉज अराउज, उसे जगाया गया था, वंस मोर, एक बार और, 2 घंटे बीत गए, फिर एक बार और उसे जगाया गया था। किसको जगाया गया था? उस चूहेदानी विक्रेता को जगाया गया था। ही देन हैड टू गो डाउन, तब उसे जाना पड़ा, इनटू द डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष में, एंड ईट, और खाना पड़ा, द क्रिसमस फिश, क्रिसमस की फिश मन मछलियाँ खानी पड़ी, एंड पूरी दलिया खाना पड़ा। एज सुन एज, जो ही दे गॉट अप, वो खड़े हुए, फ्रॉम द टेबल, माने मेज से, ही वेंट, वह गया, अराउंड टू ईच, प्रत्येक व्यक्ति के पास, वन प्रेजेंट, जो वहाँ उपस्थित था, एंड सैड, और कहा, थैंक यू, तुम्हें धन्यवाद, एंड गुड नाइट, और शुभ रात्रि। जो भी वहाँ भोजन कर रहे जितने भी लोग, उन सब के पास गया और उनसे क्या कहा? शुभ रात्रि उसने कहा था। बट वह, लेकिन जब ही केम टू द यंग गर्ल, वह युवती के पास आया, सी गेव हिम, उसने उसे गेव हिम टू अंडरस्टैंड, मन समझाया, दैट की इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, ये उसके पिताजी की इच्छा थी, दैट द सूट, कि जो सूट, विच ही वॉर, जिसे वो पहने हुए था, वॉज टू बी, माना जाए, एक क्रिसमस प्रेजेंट, मन क्रिसमस का उपहार माना जाए। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे इसे लौटाना नहीं था। क्या कह दिया उस पुत्री ने? कि जो सूट तू पहने हुए है वो उसके पिता की तरफ से तेरे को क्रिसमस का उपहार है, इसे लौटाए मत। एंड इफ ही वांटेड, और यदि वह चाहता था, टू स्पेंड, बिताना, नेक्स्ट क्रिसमस ईव, अगली क्रिसमस की संध्या, इन ए प्लेस, एक स्थान पर, वेयर, जहां, ही कुड रेस्ट, वह रुक सके, इन पीस, शांति में, एंड बी श्योर, निश्चय कर सके, दैट की नो ईविल, कोई बुराई नहीं, वुड बी फाल हिम, उसको बिगाड़ेगी। ही वुड बी वेलकम्ड बैक, तो ही वुड बी वेलकम्ड, उसका स्वागत किया जाएगा, बैक माने वापस, अगेन माने फिर से। क्या कहा? कि तुम निश्चय कर लो कि तुम में कोई बुराई नहीं आएगी, कोई बुराई तुमको नहीं बिगाड़ेगी, तुम सारी बुराइयों को छोड़ दो, त्याग दो, तो निश्चित रूप से ऐसे ही स्थान पर अगली क्रिसमस पर तुमको फिर से वेलकम किया जाएगा, फिर से तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप, चूहेदानी के साथ वाले आदमी ने, डिड नॉट आंसर, उत्तर नहीं दिया, एनीथिंग, कुछ भी, टू दिस, इस बात का, इस बात को उसने कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड, उसने केवल घूर करके देखा, एट द यंग गर्ल, उस युवती पर, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, माने असीमित आनंद से। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर, लोहपति, एंड हिज डॉटर, उसकी पुत्री, गॉट अप, जागे, इन गुड सीजन, अच्छे मिजाज में, टू गो, जाने के लिए, टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, जल्दी क्रिसमस की सर्विस माने पूजा करने के लिए। सुबह जल्दी ही वो जागे थे क्रिसमस की पूजा करने के लिए।
देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, उनका अतिथि अभी भी सोया हुआ था। अतिथि कौन था उनका? उनका अतिथि था वो चूहेदानी विक्रेता, वो भी सोया हुआ था, वो जल्दी जाग गए थे लोपति और उसकी पुत्री। एंड और बच्चों पृष्ठ चेंज कीजिए, लास्ट पृष्ठ आपका 83 पेज पर है, आधा सा पैरा है, आधा सा पृष्ठ है, कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, परेशान नहीं किया। वहीं जब एट अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे, दे ड्रॉप बैक, वो वापस आए फ्रॉम द चर्च माने गिरजा घर से। द यंग गर्ल, तो वह युवती सैट बैठी हुई थी। एंड हंग, लटका रखा था, हर हेड, अपना सिर, इवन मोर डिजेक्टेडली माने और भी ज्यादा, डिजेक्टेडली माने किससे? निराशा से, देन यूजुअल माने सामान्य के बजाय, सामान्य के बजाय और भी निराशा से चेहरा लटका रखा था उसने। एट चर्च, गिरजाघर में, सी हैड लर्न, उसे पता लग गया था, दैट की वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स, पुराने किसानों में से एक किसान, ऑफ द आयरन वर्क्स, लोहे के कारखाने का, हैड बीन रॉब्ड, लूट लिया गया था, बाय ए मैन, एक आदमी के द्वारा, हु वेंट, जो जाता था, अराउंड मन चारों ओर, सेलिंग मन बेचने, रेड ट्रैप्स चूहेदानी। ऐसे व्यक्ति के द्वारा एक पुराना राम, जो लोहे के कारखाने का पुराना एक नौकर, पुराना किसान लूट लिया गया था ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जो चूहेदानी, लोहे की तार की बनी हुई चूहेदानी बेचा करता था। यस, हाँ, दैट वॉज ए फाइन फेलो, हाँ वो अच्छा आदमी था। यू लेट इन टू द हाउस, तुम्हें उसको घर में रुकने दिया। सैड फादर, उसके पिता ने कहा। आई ओनली वंडर, मैं तो केवल आश्चर्य करता हूँ, हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स, कितनी चांदी की चम्मचें, आर लेफ्ट मन बची हैं, इन द कपबोर्ड, अलमारी में, बाय दिस टाइम, इस समय तक, यानी वो ले गया होगा। अब का बचो? कुछ ना बचो, क्योंकि वो तो क्रिसमस की पूजा करने गए थे, कहाँ? चर्च में, गिरजाघर में, अब कुछ नहीं बचा होगा। द वैगन, वह गाड़ी, 4 पहिए की गाड़ी, हैड ऑल हार्डली स्टॉप्ड, मुश्किल से रुकी थी, एट द फ्रंट स्टेप, सामने वाली सीढ़ी पर। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड, तब लोपति ने पूछा, द वैलेट, नौकर से, वेदर की क्या, द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, अजनबी अभी भी वहीं था। ही एडेड, उसने कहा, दैट की ही हैड हेयर्ड, उसने सुन लिया था, एट चर्च, गिरजाघर में, दैट की द मैन वॉज ए थीप, वो आदमी एक चोर था। द वैलेट आंसर्ड, तो नौकर ने उत्तर दिया, दैट द फेलो हैड गॉन, कि वो आदमी तो चला गया था। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन, और वह नहीं ले गया था, एनीथिंग, कुछ भी, विद हिम, अपने साथ, एट ऑल, बिल्कुल भी। नौकर ने क्या कह दिया? जो ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा था, लोपति ने नौकर से पूछा था, वो आदमी कहाँ है? बोल, वो तो चला गया, और वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट, वह छोड़ गया था, बिहाइंड, पीछे, ए लिटिल पैकेज, एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया था। क्या छोड़ गया था? छोटा सा पैकेट छोड़ गया था, विच मिस विल्मेंसन, जिसको मिस विल्मेंसन वॉज टू बी काइंड माने दया होगी, एनअप माने पर्याप्त, टू एक्सेप्ट माने स्वीकार करने की, एज ए क्रिसमस प्रेजेंट माने क्रिसमस के उपहार के रूप में। मिस एडला विल्मेंसन, जो लोपति की पुत्री का नाम था, उसकी दया है यदि वो उसको क्या कर ले? स्वीकार कर ले। ये बच्चों अनलाइकली कंडीशनल सेंटेंस है। द यंग गर्ल, उस युवती ने, ओपन, खोला, द पैकेज, वो पैकेट, विच वाज, जो था, सो बैडली डनअप, बुरी तरह से, डनअप माने बंधा हुआ, दैट द कंटेंट्स, की अंदर रखी हुई वस्तु, केम इन टू व्यू, दिखने लग गई थी, एट वंस, तुरंत ही। सी गेव, उसने दी, ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, आनंद की छोटी सी चीख, मतलब आनंद से चीखी वो लड़की। सी फाउंड, उसने पाया, ए स्मॉल रेड ट्रैप, एक छोटी सी चूहेदानी, एंड इन इट, और इसमें ले पड़ा हुआ था, 3 माने 3, रिंकल्ड माने सुकड़े हुए, 10 क्रोनर नोट्स माने 10 क्रोनर के नोट उसमें ही पड़े हुए थे। किसमें? उस चूहेदानी में। पैकेट था, पैकेट में चूहेदानी थी, चूहेदानी में अंदर
10 क्रोनर के 3 नोट उसमें पड़े हुए थे। बट दैट वाज नॉट ऑल, लेकिन दैट वाज वो नहीं था, नॉट नहीं ऑल मन सब, बट लेकिन दैट वाज नॉट ऑल, लेकिन वही सब नहीं था। इन द रेड ट्रैप चूहेदानी में ले पड़ा हुआ था आल्सो भी ए लेटर, एक पत्र रिटन लिखा हुआ, इन लार्ज माने बड़े बड़े, जैग्ड माने टेढ़े मेढ़े, करेक्टर्स माने अक्षरों में, बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, और एक पत्र और पड़ा हुआ था चूहेदानी में। क्या लिखा हुआ था पत्र में, सुन लो। ऑनर्ड, सम्मानीय एंड नोबल मिस, और आदर्श मिस, महिला, मिस मान होता है सुश्री, यानी कि एक लड़की जिसकी उम्र शादी योग्य होती है और शादी नहीं होती, उसको मिस बोलते हैं, ध्यान रखना। सम्मानीय और आदर्श महिला, आदर्श मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस, क्योंकि यू हैव बीन तुम रही हो, सो नाइस बहुत अच्छी, टू मी मेरे लिए, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन लंबे समय तक, एज इफ जैसे कि आई वॉज ए कैप्टन में कप्तान हूँ, आई वांट मैं चाहता हूँ, टू बी बनना नाइस अच्छा, टू यू तुम्हारे साथ, इन रिटर्न बदले में, एज इफ जैसे कि आई वॉज ए रियल कैप्टन में कोई वास्तविक कप्तान हूँ, फोर क्योंकि आई डू नॉट वांट मैं नहीं चाहता, यू टू बी एम्ब्रेस्ड तुम शर्मिंदा हो, एट दिस क्रिसमस सीजन क्रिसमस के मौसम में, बाय ए थीप एक चोर के द्वारा तुम शर्मिंदा हो, बट लेकिन यू कैन गिव बैक तुम वापस दे सकती हो, द मनी धन को, टू द ओल्ड मैन उस वृद्ध आदमी के लिए, ऑन द रोड साइड जो सड़क के किनारे रहता है, हु हैज द मनी जो धन रखता है, धन का पाउच रखता है, धन का थैला रखता है, हैंगिंग लटका करके, ऑन द विंडो फ्रेम खिड़की की चौखट पर रखता है, एज ए बैट एक प्रलोभन के रूप में, फॉर पुअर वांडरर्स माने गरीब घुमक्कड़ लोगों के लिए रखता है। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस, ये चूहेदानी इज है एक क्रिसमस प्रेजेंट, एक क्रिसमस का उपहार, फ्रॉम ए रैट एक चूहे की तरफ से, हु वुड हैव बीन कॉट जिसे पकड़ लिया जाता, इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप संसार रूपी चूहेदानी में, इफ ही हैड नॉट बीन रेज यदि उसको नहीं उठाया जाता, टू कैप्टन माने कप्तान तक, अनफुलफिल्ड कंडीशन सेंटेंस है बच्चों, बिकॉज क्योंकि इन दैट वे इस तरीके से ही गॉड पावर उसने ताकत प्राप्त कर ली थी, इस तरीके से ही हैड गॉड पावर उसने ताकत प्राप्त कर ली थी, टू क्लियर माने बचाने की, हिमसेल्फ माने स्वयं को बचाने की ताकत प्राप्त कर ली थी इस तरीके से, रिटर्न लिखा हुआ विद फ्रेंडशिप मित्रता से, एंड हाई रिगार्ड और उच्च सम्मान से लिखा हुआ, कैप्टन वॉन स्टेल, क्या लिखा हुआ, कैप्टन कप्तान वॉन स्टेल लिखा हुआ। बच्चों ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है, मैं आशा करता हूं कि आप, ये लंबा चैप्टर था थोड़ा सा, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। थैंक यू, नमस्कार।